इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक बआसानी हक पहुंच सके। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हैं अग्नि। जी भाई बोलें। हेलो, आ रही आवाज? जी आ रही है। और सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। और सर बताइए आज का क्या टॉपिक है? मतलब इसमें क्या रहेगा? क्वेश्चन मैं करूंगा, आप आंसर देंगे, या फिर आप आप क्वेश्चन करेंगे, मैं आंसर दूंगा? आप सनातनी है भाई? हाँ जी, बिल्कुल। जी, इसलिए है कि आप सनातन घर में पैदा हो गए या आप सनातन को समझते हैं कि एक दोनों सच्चा चीज है, मजहब है? पैदा भी हूँ और समझता भी हूँ यहाँ पे काफी। यानी सनातन सनातन धर्म को आप एक सच्चा धर्म मानते हैं, इसलिए आप सनातन से अभी तक जुड़े हुए हैं। सच्चा और झूठा ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब अच्छा, यानी सच और झूठ का देखो कोई वजूद नहीं है। इसमें धर्म बोला गया ना बेसिकली। ऐसा नहीं कि तुम्हें यही करना है नहीं, या मैं तुम्हें मैं यही नहीं करना है। मैं अगर एक धर्म बना दूं, कहूं कि ये खुदा का दिया हुआ है, तो वो झूठा होगा तो कि सच्चा होगा? वो धर्म नहीं होता ना फिर वो। तो धर्म क्या होता है? धर्म बेसिकली होता है राइट, जो सही है, और अधर्म मतलब जो गलत है। अच्छा, ठीक है। सही क्या है? सही को आप डिफाइन करें। सही ये चीज रहेगा कि जो अगर मैं आपके साथ करूं हम्म। और वही चीज आप मेरे साथ करो, हम्म। तो आपको फिर तब वहां पे प्रॉब्लम ना हो। मीन्स अगर मैं चीज आपके साथ चीज करूं, अगर हाँ। वही चीज आप मेरे साथ करो, तो मेरे को हम्म। प्रॉब्लम ना हो और आपको भी प्रॉब्लम ना हो उसमें, अच्छा। तो हजरत वो चीज सॉरी धर्म होगी। हजरत इनसे पूछना, ये जो डेफिनेशन ये कर रहे हैं, ये जी। बड़ा ओवर सिंप्लीफाई इन्होंने कर दिया है। ठीक है हम्म। भाई, मेरा सवाल ये है कि जिस धर्म को आप कह रहे हैं धर्म ये है राइट और अधर्म ये है रॉन्ग, हाँ वेद जी। कहता है कि वेद ही धर्म है, वेद हाँ रूप जी। धर्म है। अब वेद हाँ के तो अंदर उसमें जो है ऐसा ही है, हम्म, वेद के अंदर जो चीज बताई गई है वो ठीक है, बाकी वेद से अवरुद्ध जो है वो गलत है, यही अधर्म होगा। उसमें उसमें ये बोला गया कि बाकी सारे गलत है। अच्छा, क्या एक हुआ मिनट, इसी को इसी जी? को इसी को टेस्ट कर लेते हैं। मसलन एक बंदा है, वो हम्म। अपनी किसी रिश्तेदार के साथ इंसेस्ट करता है, ठीक है? किसी खातून के साथ, किसी औरत के साथ, अपनी माँ के साथ, बेटी के साथ, बहन के साथ। अच्छा, बहन को भी प्रॉब्लम नहीं है और भाई को भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ जो कर रहे हैं। तो अब ये धर्म है क्या अधर्म है? अब ये तो आपका वहाँ पे जो आपका बैकग्राउंड रहेगा उसके हम्म। हिसाब से रहेगा। अच्छा, तो अगर अब आप बैकग्राउंड भी आपने इन्वॉल्व कर दिया। अभी तो हाँ आप ये कह रहे बेसिकली थे ना। कि उसूल ये है, ये ज़ाब्ता आपने बयान किया, ये प्रिंसिपल हाँ हाँ, दिया 2 मिनट कि जो सुनिए सुनिए आप सुनिए एक सुनिए, दूसरे के दो साथ मिनट करें दो और मिनट दोनों दो में किसी मिनट को अरे प्रॉब्लम ना हो। तो हाँ, भाई 2 दोनों मिनट में यहाँ बोलोगे किसी तो को तभी प्रॉब्लम तो। नहीं हो रही है, अब इसको हाँ धर्म तो माने। अगर अगर आप इसको सही मानते हो तो आप करते रहो, अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आपको अगर आप पर्सनल इसको में कोई नहीं पूछ रहा हूं, मैंने आपसे पूछा धर्म, आपने धर्म की हाँ को हाँ डिफाइन किया, तो अब इसको आप मैंने धर्म यही मानते हो बोला, कि नहीं मानते? वही तो मैं मेरे हिसाब से तो ये नहीं है। अगर आपको करना है तो आप करो, मैं तो नहीं रोक रहा आपको, पर ये ठीक, मेरे हिसाब से गलत है, आपके ये अधर्म एतबार है। से ये गलत है। हाँ जी बिल्कुल। आपके अच्छा, हिसाब तो से इस सही है तो आप कर सकते हो। ठीक। आप सही है आपके हिसाब से। नहीं, हरगिज नहीं, हम तो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के कायल हैं, हम तो सब्जेक्टिव मोरालिटी के कायल ही नहीं है। नहीं, कुछ चीजें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के जरूर लिए होती हैं, देखो। चीजें देखो सब्जेक्टिव देखो जरूर होती हैं, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के कायल हैं, हम आपके लिए भी इसको नहीं सही नहीं अभी मानते। और मान अभी लीजिए अगर अभी आप सुनिए इस्लामी सुनिए हुकूमत सुनिए में रह रहे सुनिए। हो, होल्ड ऑन, अगर आप अरे सर इस्लामी जी हुकूमत 2 में मिनट। रह रहे हो और आप ये हरकत करें, तो फिर आप सजा के लिए तैयार हो जाएं। हमारे यहाँ तो इतनी शर्त है, अगरचे आपके मजहब में ये दुरुस्त हो, लेकिन इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। पर स्टार्टिंग तो वहां से होता है ना। तो अब आप ये बताइए कि नहीं 2 मिनट आपने 2 मिनट 2 इसको मिनट। एक आपने धर्म को डिफाइन कर दिया, तो अब आप सनातन धर्म को सच्चा मानते हैं इसलिए कि आपने उसको पढ़ा है, और धर्म को आपने डिफाइन किया कि जो दो लोग एक काम एक दूसरे के साथ बर्ताव करें और वो उनके हिसाब से बिल्कुल ठीक हो। इसके दो अलावा कुछ और लोग कोई खुसूसियत है? और वही वो इसके पूरा अलावा एक कोई और सोसाइटी में खुसूसियत है रहना धर्म है। की, ताकि उस पर बात कर ले भाई? नहीं बेसिकली अगर जैसे भी आपने बताया, ठीक है, हम्म। मतलब मूर्ति मेरी जो पूजा स्टेटमेंट धर्म थी है? वो आपने। मूर्ति पूजा धर्म है? हाँ धर्म है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम, अगर मेरे को मैं कर रहा हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो धर्म तो है, करो। यानी मसलन अगर आप रेप करें, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो धर्म, नहीं चोरी वो करें, आप अपने ऊपर लगाइए वो सारी बातें, क्योंकि वो आप एग्री कर रहे हो ना, मैं तो नहीं आप कर ही रहा, तो मैं खुद ही मैं कह रहे हो बोल ना। तो रहा हूँ। मैं आपका स्टैंडर्ड आपके ऊपर लागू कर रहा हूं कि भाई अगर मैं प्रॉब्लम ना तुम्हारा हो, ही अगर तो मैं यही तुम्हारा ही कर स्टैंडर्ड रहा है हूँ। कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं अरे है, तो आप तो फिर तो आप तो चाहे मैं जो तुम्हारा करें कर वो रहा हूँ, धर्म प्रॉब्लम होगा। है। तो मैं तो कह रहा हूँ प्रॉब्लम है, आपको तो नहीं है तो अगर आप बोलो। किसी को मान लीजिए किसी रेपिस्ट को रेप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या वो धर्म होगा? तो गलत है ना, तो बाकी सबको तो गलत,
तो आप इसका चाहोगे मतलब ये है आपका कि रिजल्ट आपके नजदीक एक स्टैंडर्ड सच्चाई मौजूद है। वो स्टैंडर्ड सच्चाई क्या है? वो स्टैंडर्ड क्या है जिसकी बुनियाद पर आप इसको नापेंगे कि ये चीज सही है और ये चीज गलत है? वो स्टैंडर्ड बताइए मुझको। सुनो सुनो आपकी अपनी अकल नहीं हो अरे सकती। सुन तो आप लो। मुझे स्टैंडर्ड बताइए जी। वही तो स्टैंडर्ड बताया कि अगर हम्म मान लेते हैं आपके पास आपके अकॉर्डिंग हम्म मतलब अ, भाई बहनों में According सेक्स मेरे है और आपके होगा ये स्टैंडर्ड नहीं है। मेरे और तो अभी आपके तो आपने मेरे अकॉर्डिंग कोई चीज अकॉर्डिंग नहीं बोला ना होती, इसलिए कि ये सब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल तो आप मैंने मेरे धर्म ऊपर नहीं दे रहे हो बनाया, ना आपने नहीं बनाया। मैं बता रहा हूं, आप मुझे वो पैमाना बताएं कि जिस पैमाने की तो बुनियाद पर आप ये सच्चाई और जो अच्छाई या बुराई इसको आप तय करें। वो पैमाना बताइए मुझे क्या है। देखो अगर मैं कर रहा हूँ कि अगर मैं लोगों को कुछ अच्छी चीज समझा सकता हूँ कि मानते हैं चोरी नहीं करना, घुल मिल के रहना, या फिर ऐसे हजारों चीज, और वो चीज समझ के सामने वाले को भी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए जहां तक आपने इस मुझे चीज समझ को आ रहा है, ठीक अच्छा है। कैसे समझा? दैट्स द पॉइंट। आप मेरा ये सवाल नहीं समझ रहे हो। आपने कहा भाई घुल मिल के रहना अच्छा ही है, मैं भी मानता हूं अच्छा ही है। मेरे नजदीक अच्छा ही है, हाँ मुझे सुनो पता सुनो, हाँ है हाँ उसका ये पैमाना। वही तो आपको धर्म हो गया, कैसे सुनो पता तो चला सही कि अब। ये अच्छाई है? क्योंकि अगर कोई मेरे को भी आगे कुछ समझाने की कोशिश करेगा तो वो मेरे लिए सही रहेगा कि अगर कुछ मेरे को समझ कैसे में नहीं रहेगा आता। भाई? उसका पैमाना क्या है? अरे वही तो बताया कि अगर मैं नहीं बता रहे हो किसी की ना? तरफ, अगर मैं कुछ किसी को और को करता हूँ, अगर मान लेते मैं किसी और के घर पे जाके चोरी करता हूँ और मैं बोलता हूँ ये तो सही है, और पर मेरे से आप पे आके बोले कोई करे तो मैं बोलूँ गलत है, ये तो फिर दोगलापन हो गया ना। मतलब सही वही चीज होगी जो आप खुद भी खुद के ऊपर आए तो आप फिर पलटो ना। वही चीज है। अभी आपने बोला थोड़ी देर पहले कि अगर आपके नजदीक इंसेस्ट सही है तो आप करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, हाँ तो मेरे मेरे ठीक है। अगर आप अब मेरा अगर रास्ता आप आगे इंसेस्ट को, करोगे। अब इंसेस्ट की जगह एक और मिसाल देता हूं कि मसलन मैं किसी के यहाँ, अब मैं अपने आप को रख रहा हूं, हालांकि मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन आपके इस मेयार को जांचने के लिए मान लीजिए मैं किसी के यहाँ चोरी करूं और वो मेरे यहाँ चोरी करे और हम दोनों को कोई आपत्ति ना हो, तो आपके नजदीक ये चोरी ठीक है? फिर वो आपके ऊपर है, मेरे अकॉर्डिंग टू मेरे आपके गलत है। नजदीक वो ठीक है कि नहीं है? चूंकि गलत है, गलत है, वो गलत है, नहीं है। तो उस गलत का पैमाना क्या है वो बताओ मुझे। कैसे पता चला कि गलत है? क्योंकि अगर कोई मेरे यहाँ पे करेगा तो मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा, तो मेरे हिसाब से तो गलत है। ओ भैया, मैंने दूसरे दो लोगों की मिसाल दी, आप उसको गलत कह रहे हो। उसका पैमाना क्या है? आपकी फीलिंग पैमाना नहीं हो सकती है। अरे तो वही तो बता रहा हूँ सर जी, थोड़ा आपकी दिमाग फीलिंग लगाइए। पैमाना नहीं है, दैट्स द पॉइंट। आपकी हाँ फीलिंग कुछ नहीं है। और कल को आपका बेटा जो है वो आपकी फीलिंग के खिलाफ जाएगा तो वो उसका धर्म होगा। यानी आपके नजदीक कोई स्टैंडर्ड क्या है, मुझे वो बता दीजिए। वही तो बता रहा हूँ, उसको मैंने गलत कैसे जज करना है कि अगर कोई मेरे पास आके करता है, अगर मेरे घर में कोई चोरी करता है तो गलत होगा, बट अगर वो तो मतलब मेरे पास आएगा तो मैं तो कह रहा हूँ कि गलत ही होगा, तो मैं ना किसी और घर पे जाऊंगा ना कोई मेरे घर पे आएगा चोरी करने, तो ये गलत होगा। अगर आप कह रहे हो सही है आपकी तो करते फीलिंग रहो। जो है ना, आपकी फीलिंग स्टैंडर्ड हुई, ये खुलासा निकला। स्टैंडर्ड मतलब आप क्या मानते हो, सही है गलत है? आपकी फीलिंग जो है वो किसी चीज के सही या गलत होने का पैमाना और स्टैंडर्ड आपकी फीलिंग है, राइट? फीलिंग फीलिंग नहीं, अगर आप मानते हैं कि अगर आप एक लोगों को कत्ल आसान कर हल दो कर देता हूँ तो ना वो सही इनके है। लिए। अगानी भाई, अरे आपके लिए 2 आसान ये मिनट, कर अरे आप देता 2 मिनट हूँ। साइड होइए जी। हाँ जी। हैं? होल्ड हैं ऑन, जी? होल्ड, बात अरे ना आप करें। 2 मिनट नहीं नहीं एक नहीं, बार इस तरह बात बात कर नहीं लेना। करें। ये हमारी स्ट्रीम है सॉरी सॉरी। और हम ओके जिस सॉरी, तरीके से ओके चाहेंगे सॉरी। बात करेंगे। व्हाट डू यू मीन के साइड हो जाए? व्हाट डू अरे यू मीन? मतलब यार बीच में जैसे अगर हम बात करें, सॉरी यार इसको अगानी ठीक है। अगानी मेरा भाई ठंडा, थोड़ा सा ठंडा रहें, थोड़ा ठंडा रहें। हम्म। मुझे ये बताएं, ये जो आप सारी डेफिनेशंस निकाल रहे हैं कहाँ से निकाल रहे हैं? आपकी अपनी है? अब हमारे भी तो यही सिखाया जाता है। हैं? नहीं सिखाया सुखुया ने ना, ये फटाफटी नहीं ना सिखाया। कहाँ से लिया आपने? भाई धर्म सनातन धर्म है ना। इस सनातन धर्म का परम प्रमाण है वेद। वेद से सनातन धर्म फूटा है, ऐसे ही है। हाँ जी। हाँ, तो ये जो बात आप बता इसमें रहे हैं इसमें ये इसमें ये आपकी बोला गया कि अगर यही करोगे तो ही सही। हजरत ने आपसे पूछा कि ये आपकी फीलिंग्स, आपने कहा नहीं मेरी फीलिंग नहीं, ये यही है। कहाँ से लिया है नहीं, मैंने कब बोला, मैं कह रहा हूँ कि ये आपने? स्टैंडर्ड ऑफ, ये स्टैंडर्ड जो, स्टैंडर्ड है हाँ कि अगर एग्जैक्टली आप जो समझ रहे हो ना। स्टैंडर्ड लिया है, जो स्टैंडर्ड लिया है, ये कहाँ से लिया है? वेद से लिया है? वेद से, और हमारे इतने सारे उसमें जो मतलब जो नहीं, सारे वो है ना वेद है परम स्क्रिप्ट प्रमाण। है। उस सब को छोड़ के अभी वेद जो टॉप है ना, परम प्रमाण जो है वेद, उसको हमने लेना है जहां से धर्म अच्छा, फूटा है। वेद का ही एक कोट है, ठीक है, हाँ, क्या है? कि वेद में बोला गया कि आपको जहां से भी सबसे अच्छी नॉलेज मिले उसको एक्सेप्ट करो खुले हाथों से, मैंने ठीक है। आपसे पूछा क्या है? अगर मैंने हाँ आपसे तो क्या मैं वही पूछा? तो बता रहा इसका हूँ, मतलब ये है कि जो नॉलेज आप दे रहे हैं वो वेद में नहीं थी। वो मतलब मैं नहीं बोला है, आप ये कह रहे हो कि मैं नहीं बोला कि वो नॉलेज वहाँ पे नहीं। आप खुद कह रहे हैं कि वेद में लिखा है कि जहां से अच्छी नॉलेज मिले ले लो, तो इसका मतलब है जो मैं पूछने जा रहा हूँ हाँ, मानवता की बात या धर्म का तो वेद में तो बेसिक खून लक्ष्य, चलाने लिखा फंडामेंटल हुआ है, मैं तो डेफिनेशन, कर रहा वो हूँ, वेद तो में मैं नहीं ये है। थोड़ी कह रहा हूँ कि वेद गलत है।
नहीं, वो मैंने ये कब कहा है गलत है? मैं पूछ रहा हूँ हाँ, तो आपने मैंने भी तो वही बोला वेद में कि यार वेद आसान गलत कर है। लेते हैं। वेद में धर्म की हम्म, डेफिनेशन है? होगी, मैंने इतना नहीं पढ़ा अभी, क्योंकि वेद तो पढ़ने फिर में आप कम से कहाँ से कम ले रहे हैं? 20 ईयर्स लगते हैं। फिर हम आपसे बहस किस चीज पे करें? आपकी फीलिंग पे, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे? सनातन आप अच्छा, आप इसमें एक बात बताइए, क्या सनातन धर्म में ये बोला गया है कि सिर्फ आपको वेद ही पढ़ना है? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? बताइए। नहीं, पहले मेरी बात तो बताइए, तभी तो क्या बुनियाद बताऊँगा आपकी क्या मैं। है बात तो मैं आपकी? तब बताऊं। ब्रह्म प्रमाण तो आपकी वही है ना, बुनियाद तो वही है ना। एग्जैक्टली धर्म हाँ, कहाँ से आपने खुद माना है? जब मैंने कहा धर्म फूटा कहाँ से है? वेद से। हुँ, सनातन धर्म हाँ, जो है हुँ, उसका प्रथम जो आरंभ हुआ है वो वेद से हुआ है। वेद प्रकाश हुए, सनातन धर्म का आरंभ हुआ। ठीक है? वेद ठीक है, में धर्म की कोई परिभाषा मौजूद है, कोई डेफिनेशन मौजूद है? होगी, ऑफ़ कोर्स होगी। तो दें। वो बताइए। मैं कहता रहा हूँ कि मैंने नहीं पढ़ा ना, हाँ, वेद पढ़ने के लिए कम से कम ठीक, तो 20 साल इसका लगे, वेरी मतलब तभी गुड। जो तो धर्म क्लियर की होता है मुझे। आपने डेफिनेशन की है वो आपकी अपनी बनाई हुई है। नहीं, जिस उसमें सेक्ट में फ़ॉलो करता हूँ अभी, कौन वहाँ पे सा हमें सेक्ट? यही सिखाया जाता है, वो भी आपको समझ नहीं आएगा, अक्षर पुरुषोत्तम रहता है वो, हाँ, ठीक है, काफ़ी देख, वास्ट है। उसकी कोई किताब, कोई उसका कोई लिटरेचर? हाँ, उसमें बहुत सारे वचनामृत करके है, अच्छा, फिर तो शिक्षापत्री है और ऐसे बहुत सारी है। ठीक है, और उसमें यही लिखा हुआ है तो वो वेद एग्ज़ैक्टली, के ऊपर डिपेंड करते हैं? और सारी चीज़ वेद में है सारी चीज़ें और वेद वेद में में। यही सारी बोला गया चीज है वेद में। कि अब तुम्हें अच्छा, अपना वेद खुद में का भी एक दिमाग चीज यूज़ अभी करना टेस्ट है कर और लेते वेद हैं। में भी लिखा हुआ अभी है कि जो तू खुद के साथ कर धर्म की सकते हो। डेफिनेशन को गानी भाई, धर्म की डेफिनेशन को अभी हम टेस्ट कर लेते हैं वेद की एक उपासना के ऊपर। वेद की एक प्रार्थना है, उस पर मतलब एक हम प्रार्थना से थोड़ा आप सा क्या टेस्ट कर लेते सब कुछ कर दोगे? हैं। लो, बहुत अच्छे। आपने एक ही मिसाल दे देकर चल रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर, अच्छा क्या अच्छा, ए टू उपासना जी उनको डिस्कस करेंगे? उनको पहले ही अब डर सुने लग जरा। गया कि यार आप एक हाँ, ही उपासना में जो है मेरा नहीं, नहीं, नाश कर ये दोगे। तो इसीलिए वो आप मुझे अपनी इसीलिए सारी मुझे साइड करना चाह रहे थे। रुके जरा मेरा भाई, साइड तसल्ली से होंगे, हुँ, जरा रुके। अब मैं आपसे ये चीज पूछना चाह रहा हूँ। आपने जब मुफ्ती साहब ने पूछा कि धर्म की बेस क्या है, आपने कहा धर्म इस तरीके से समझें कि जो मैं अपने लिए पसंद करता हूं ना, अच्छा है, और जो अपने लिए ना पसंद करता हूं कि ये मेरे साथ ना हो, वो ही मैं दूसरों से व्यवहार रखूं। ये धर्म की बेस है, ऐसे ही है? अकॉर्डिंग टू मी, ये मैं ये लेके चल अकॉर्डिंग रहा टू, हूँ। हाँ, आप जो लेके चल रहे हैं। तो वेद अभी में अभी एक इन्होंने प्रार्थ अकॉर्डिंग टू मी कहा, तो इसका मतलब ये कि ये आपकी अपनी फीलिंग वाला धर्म हुआ ना। एग्जैक्टली जब आपने हाँ, ये पूछा था, ये तो दर्श बात कहते कह हैं रहे नहीं हैं। मेरी फीलिंग नहीं है। हाँ, जब आपने पूछा आपकी फीलिंग है, कहते हैं नहीं मेरी फीलिंग स्टैंडर्ड नहीं है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपसे यही क्वेश्चन रिवर्स करता हूँ कि आप ये अरे चाहेंगे क्वेश्चन कि जो रिवर्स, पहले आपके मेरा साथ तो हो जवाब ही वही नहीं ना आया। मेरा तो जवाब ही नहीं तो आया, ये मैंने तो तो अभी जवाब मिसाल रखने लगा हूं। जी, वो मेरी मिसाल मिसाल लग सुन। रहा है। जी। आपने ये कहा मिसाल के तौर पर, मैं अब आपसे पूछ कर तो फिर आपको प्रमाण दिखाता हूं। मुझे ये बताएं कि अगर आप बीमार होते हैं, आपको मेडिसिन आप अपने लिए लेते हैं ना? हुँ, हुँ, तो जब मैं बीमार हूं और हम एक हुँ, दूसरे के कितने ही दुश्मन क्यों ना हो, मुझे मेडिसिन मिलने का हक है कि नहीं? बिल्कुल है। है। जबरदस्त हो गया। हुँ, ये जी वेद है आपके सामने, यजुर्वेद है, अध्याय 6 और इसका मंत्र है 22। इसमें आखिरी 3 लाइनें पढ़े, हो वरुणा, आपके राज्य में हम लोगों को जल और औषधियां यानी कि हर्ब, मेडिसन, हर्बल एक बार मिनरल्स पूरा पढ़ जो लीजिए। हेल्दी होते हैं, 2 मिनट, जल एक बार पूरा और पढ़ लीजिए। औषधियां श्रेष्ठ मित्र के तुल्य हों, तथा जो हम लोगों से वैर रखता है और हम लोग जिससे वैर रखते हैं, यानी जो हुँ, आपका शत्रु है या आप जिसको अपना शत्रु खुद समझ के बैठे हुए हैं, हम लोग जिससे करते हैं, उसके लिए वो औषधियां दुख देने वाले शत्रु के तुल्य हों। मेरा सवाल ये है, ये प्रार्थना एक बार तो वापस एक बार वापस आपकी करना धर्म की प्रेज़ेंट। पूरी फिलॉसफी के खिलाफ जा रहे हैं। 2 मिनट प्रेज़ेंट तो करिए वापस। जी जी, ले 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 ले। हुँ, प्रिय सभापति, आप प्रत्येक स्थान में जल और अन्न, पान पदार्थ तथा किरा किराने आदि विक्षण पदार्थ मत नष्ट करो, अर्थात हम लोग न केवल यह करने किंतु उस समय स्थान-स्थान में हम लोग मत त्यागो, न्याय। देखिए, इसमें न्याय करने वाले सभापति मुझे तो आमिर भाई कुछ ऐसा लग रहा है कि वो एक मशहूर जुमला होगा, यहाँ फिट किया जा सकता है कि भाई वेद रॉक्ड, अग्नि शॉक्ड।
कुछ ऐसा लग रहा था। नहीं, वेद रॉक इसका मैं तो कह रहा कि मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं वेद, और वेद और पढ़ने के लिए पूरा उसके लिए अच्छा जी जी एक जी एक जी, बात ये बताइए। पढ़े, ये नहीं पढ़े नहीं, जी, दो ये दो पढ़े। मिनट 2 मिनट। हाँ, जी। ये पढ़ने के लिए मतलब पहले मेरे को इसका बैकग्राउंड भी पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या है। पढ़े ना, इसलिए अब मेरी बात बैकग्राउंड भी आ सुनिए, गया, याद रखें। अब बैकग्राउंड अगानी भी जी, आ हाँ, गया। तो अच्छा असल 2 में 2 मिनट मैं 2 मिनट इनको 2 मिनट। समझाता हूँ, मैं अरे इनको मुफ्ती समझाता हूँ, मुफ्ती साहब जरा मुफ्ती सुन लें, साहब जरा आप सुन लें, आप सुन 2 लें। मिनट 2 मुफ्ती मिनट साहब करते अरे हैं 2 बात, मिनट मुफ्ती रुकिए साहब मुफ्ती जरा, मुफ्ती साहब हाँ 2 रिलैक्स, मिनट जरा अभी सुन लें मुफ्ती साहब मेरी क्या बात सुन। करते हैं कि ये 2 मिनट रुको अगानी की मेरी बारी जगह वेट मेरा करिए। भाई, मेरे भाई अगानी बने, अज्ञानी ना बने, सुन ले जरा, रिलैक्स, हाँ, वही तो कह रिलैक्स। रहा हूँ। अब 2 हुआ मिनट रुक ये तो है जाइए अब मेरी कि बात। सनातन धर्म के ऊपर, सनातन धर्म पर चर्चा करने के लिए ये भाई आए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ धर्म ये है, ऐसे चलेगा, वैसे होगा, फिलॉसफी, बड़ा मॉरल सपोर्ट जनाब, स्टैंडर्ड्स एंड यूनिवर्सल मोरालिटीज एंड दिस एंड दैट, एंड वो पूरी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। और भाई का करेक्ट। अज्ञानी भाई का हाल ये है, ये वेद कहते हैं, मुझे पढ़ा ही नहीं है मैंने। अभी जो हाँ, तो फार्मूला मैंने सेट किया था कि आपको मेडिसिन मिलती है, चाहे हम कितने ही शत्रु क्यों ना हो, कितनी ही दुश्मनी क्यों ना हो, क्या हाँ, मुझे मेडिसिन मिलनी चाहिए कि नहीं? आपको मिलती है, आपने कहा मिलनी मिलनी चाहिए। चाहिए। वेद हाँ, कह मैं रहे तो हैं कहूँगा कि मैं क्या शत्रु की मेडिसिन उसके लिए दुखदायक बन जाए, उसके लिए जी। हानिकारक हो जाए, ये प्रार्थना हाँ, सिखाई उसका जा रही है। पीछे का पढ़ना पड़ेगा ना पूरा। ये प्रार्थना नहीं है, पीछे का खाली हो वहाँ या पे आगे का हो, एक फ्रेज उसूल दिया है। वही रहेगा। चलें बता दें पीछे का अच्छा क्या है, फिर थोड़ा समझा दें। आमिर भाई मैं फिर बीच में एक हाँ, तो बात वही कर दूं, उसके जब बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी जी। आपका आमिर भाई आपका सामना करने से पहले ही मैंने हिंदुइज्म छोड़ दिया, अच्छा हुआ, नहीं तो मेरी वाट लगनी थी सीरियसली। यार कमाल हो गया। अच्छा अच्छा एक जी, बात मेरे को करनी है, ठीक है? नहीं आप वो बात अभी करें जो अभी मैं कर अभी रहा 2 हूँ ना, मिनट हाँ, टॉपिक वो पहले है। इस पर बात हो जाए। हाँ, हाँ, वही तो बात कर ली। मैं कहता रहा हूँ कि मैंने भी पहले 2 मिनट वेद को पढ़ा आप नहीं, ये 2 मिनट मान लें कि इसमें धर्म वर्म की कोई बात नहीं है, इसका इसका आप कंडेम करके जो फिर मैंने आगे बढ़े। पढ़ा कंडेम कर दो सीधा। जो मैंने पढ़ा नहीं उसको कंडेम कर दो। तो पढ़ लें नहीं, भाई, आप मुझे आएंगे चले ना। मैं ओपन कर, चले मुझे हाँ, तो बताएं उसके कहाँ से लिए ओपन करना है। ये 22वां उसके मंत्र लिए था, पूरा आप मुझे बताएं कहाँ से हाँ, ओपन करना है। वो एक मंत्र पढ़ के नहीं पढ़ा जाता ना, उसके लिए पूरा चले समझना मुझे पड़ता बता है। दें कितने उसके पढ़ने अंदर हैं, मुझे बता दें। उसमें षट दर्शन है, उसमें 20 साल लग जाते हैं, उसको अभी साइड में तो रख दीजिए। तो ये भाई 20 मैं मुझे साल बाद, बता, 20 साल तक हम आपका इंतजार करें। तो मैं कौन सा एक कह रहा मिनट हूँ अगर कि मैंने चलें, जो इन्होंने चीज़ 20 साल कह दिया, हम तो वेट करें ना करें। आपकी आयु कितनी है अगानी साहब? मेरी 22 है। तो इसका मतलब है 2 साल आपके बीच में से निकाल के आपकी तो कुल आयु जो है वो 20 साल है। तो आपका तो जनाब ना वेद पढ़े हैं क्योंकि 20 साल लगने हैं, ना आपको सनातन धर्म का पता है, तो आपसे कैसे बात किसने करें? बोला? किसने बोला? आपने खुद बोला 20 साल लगेंगे, आपकी आयु 22 साल है। मतलब जो भी मैं कर रहा हूँ, वो सब गलत है, तो भाई ठीक जो है भी ना? कर रहे हैं उसके लिए प्रमाण तो पढ़ना पड़ेगा ना। अभी वेद आपने अच्छा पढ़े कोई अच्छा नहीं, वो 20 साल वो आपके पहले गुजर गए, एक 20 मतलब साल आप और वेट मानते करें। हो कि इसमें जो बोला है वही सही है, और कमाल है। जो मतलब मैं आपसे एक सिंपल प्रश्न पूछा था, धर्म, आपने जो मुफ्ती साहब के सामने एक्सप्लेन किया, मैंने केवल एक मंत्र से अच्छा उदाहरण जो रखा है। आपसे पहले मैंने मिसाल के जरिए पूछ लिया, आपने कहा बिल्कुल मुझे भी मेडिकल का, मेडिसिन और मेडिकल सपोर्ट का राइट है। वेद प्रार्थना कर रही है कि "हे ईश्वर तू पक्षपाती हो जा", वेद कह अच्छा रही है ईश्वर भी ऐसा ही है। अच्छा ये ठीक है, वो देखते हैं। अब देखते हैं इस्लाम के अकॉर्डिंग मेरे को मिलना चाहिए, बहुत अगर मैं अच्छे। काफिर हूँ तो। इस्लाम, वो ओके, इस्लाम भाई, इस्लाम की बात नहीं हो रही, धर्म की, सनातन धर्म की अरे बात हो रही है ना। इस्लाम तो नहीं नहीं, रिलीजन है, वो रिलीजन है, उसको वो तो धर्म है का ही, तो वो पता ही तो नहीं है ना ही। इस्लाम का। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। आप बताओ ना अपने तो भाई अपने मुझे हिसाब से मुझे बताओ। पहले वेद हाँ बता दें, बताओ। इस्लाम के ऊपर फिर आएंगे। आप पहले तो वेद वेद में जो बता मैंने दें, पढ़ा नहीं वो फिर कैसे बताऊँ इस्लाम ना? के ऊपर जो भी आपका प्रश्न होगा, मुफ्ती साहब यहाँ हाजिर हैं, वो आपको जवाब देंगे। हाँ, तो जो मैंने पढ़ा नहीं उसके ऊपर मैं कैसे बता दूँ? जो मैंने अपना था तो वो मैंने पढ़े ना आपको फिर बता जाके दिया। पहले, अब फिर आगे पहले पढ़ ले मेरा हाँ, भाई, तो बहस ना करें, अभी तो बात टाइम कर ना लो वेस्ट फिर। करें। तो चले 20 अपनी साल बाद बारी आ आती है, फिर जाइएगा, हट जाती। कोई बात हाँ नहीं, 20 20 साल साल बाद। का। हाँ, अरे अपनी अभी तो बात कर लो, और जो मेरा अभी टॉपिक कैसे है। बात कर लें? आपने तो कहा ना कि आपने पढ़ा नहीं है, 20 साल लगेंगे, तो 20 साल बाद आ जाइएगा, कोई हाँ, मसला नहीं है। मतलब अभी सिर्फ एक ही साइड बात करनी है आपको। मतलब मैं जी ही जी, क्वेश्चन करूंगा और मैं ही आंसर करूंगा। आप नहीं करोगे आपने वही वाली कमाल चीज। हो गई। क्वेश्चन आपने हमसे पूछा कि क्या बात होगी, हमने कहा ये वाली बात होगी। हाँ, तो वही तो एक बात आपने कर ली, एक क्वेश्चन मैं भी कर लेता हूँ ना अपनी ये साइड ये से। वाला तो उसूल, ये कैसे, ये कौन सा धर्म में है? हाँ ये, हाँ तो बिल्कुल वही तो कहा, जबरदस्त, ये आपने बात मेरे है। से क्वेश्चन करा, ये कौन से तो धर्म, मेरे हमारे धर्म अकॉर्डिंग में तो सही नहीं है। है ऐसा, हमारे धर्म हाँ में तो है। इसलिए तो अच्छा, आपको एक आपने मिनट, क्वेश्चन एक हमसे मिनट, एक पूछा, मिनट, अभी आपने हमसे हजरत पूछा इनका कौन सी बात होगी, हमने कहा ये बात होगी जी। आमिर भाई, अच्छा एक मिनट, फार्मूला सेट होने लगा जी। इन्होंने धर्म का पहला लक्ष्य ये रखा कि धर्म की बेस ये चीज है, जो आप अपने लिए पसंद करते हो दूसरों के लिए करो। क्या आप पसंद करते हैं कि आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाए? अगर हाँ, तो फिर हमारे लिए भी ये पसंद करें कि हमारे प्रश्न का उत्तर दें। चलें जी, सही। दे तो दिया मैंने। फार्मूला सेट।
दे तो दिया कि अकॉर्डिंग टू मेरे किधर अगर दिया? जो मैंने पढ़ा इसके कि- अकॉर्डिंग तो मैंने बता नहीं तो सकता भाई ना। पढ़े ना, मैं आप चाहते हैं ना आपके प्रश्न का उत्तर मिले, तो जब तक हमारे प्रश्न का हमारे उत्तर नहीं मिलेगा। हमारे सवाल का जवाब ये है कि मैंने पढ़ा नहीं है, 20 साल लगेंगे, ये सवाल का जवाब है। अभी हाँ। अभी मैंने आपको आंसर नहीं दिया क्या कि अकॉर्डिंग किधर टू दिया मेरे भाई? ठीक है, भैया चलें। आपके बहुत शुक्रिया, अकॉर्डिंग टू बेस जो है बहुत ना, शुक्रिया जो मेरा हमारा भाई। बेसिक जो है चले ठीक है जी। अब आप जो है चलें। थोड़ा सा पढ़ें अपने धर्म को, और दिमाग और मैंने पढ़ आंख लिया। लगाकर पढ़ें, और 20 साल लगाएं, और उसके बाद फिर बात करें हमसे, तो इंशाल्लाह। 2043 के अंदर जब मुफ्ती साहब की स्ट्रीम होगी, आइएगा इंशाल्लाह। जी। कहाँ तक ठीक। बचेगा आपका पंच तो अपना। हाँ ठीक है, अगर अल्लाह ताला ने हमें बचाए रखा, अभी से अल्लाह ताला ने हमें बचाए रखा, तो हम यहाँ मिलेंगे आपको। और अगर अल्लाह ताला ने नहीं बचाया, तो वो तो जाहिर है हम कुछ भी नहीं कर सकते, आप भी कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी उम्र तो कोई हाँ, बिल्कुल। किसी कंट्रोल नहीं कर सकता ना। बिल्कुल। तो अगर हम हुए तो ठीक, हम हुए तो ठीक, हमारे शागिर्द हुए तो उनसे मिल लेना। आहा, क्या बात, क्या बात। ठीक। बिल्कुल सही है। चले खुदा ओके, चले, फ्रस्ट्रेशन हो गया था। आपने हाँ। ट्रिगर कर दिया फ्रस्ट्रेशन। मुफ्ती साहब मैंने एक चीज बड़ी नोटिस की कि जी। जब कोई यहाँ पर आता है और आमिर भाई से बात करता है, फिर वो जाहिर सी बात है फंसना तो उसने है ही। तो जिस तरीके से एक क्लिनिक में एक माँ अपने बेटे को लेके जाती है ना, और उसको जब क्लिनिक वाला इंजेक्शन लगाता है, वो माँ की तरफ देखता है, बोलता है मम्मा, लोग आपकी तरफ देखते हैं मुफ्ती साहब। अच्छा, मैं भी कहूँ, उसने स्टार्ट में कह दिया तू बाजू हट, तू पीछे हट जा। मैं कहा ये जी बात है। मुफ्ती साहब की इमेज जो है थोड़ा सॉफ्ट है, इसलिए हर एक आदमी बात करना चाहता है। आमिर भाई ने अपनी इमेज ऐसी बना दी है कि भाई हर एक आदमी डॉन। नहीं, वो है ना, अल्लाह माफ करे, वो है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर के बारे में कहा था कि शैतान भी डरता है। ये है मसला, ये दिख रहा है माशाल्लाह। आमिर भाई की इमेज जो है, आमिर की उमर जैसी इमेज हो गई है माशाल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना। सुभान। चले जी, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हैं जी भाई साइंस साहिब, साइंस साहिबा। साइंस तो मुअन्नस है। जी। ऐसा जी। ये साइंस ने इस्लाम कबूल कर लिया। वेरी गुड। साइंस उधर मुसलमान हो गया ये जी। लोग उधर साइंस हाफिज कर रहे थे, इधर साइंस ने अल्लाह हाफिज कर दिया। वेरी गुड। जी। तो जी भाई। मेरा एक क्वेश्चन है हाँ। कि जैसे कि जो साइंस है, जो भी चीजें, जितनी चीजें साइंस प्रॉमिस कर रही है ह्यूमैनिटी को, वही सारी चीजें जो जैसे कि कुरान में मिलता है, जो दज्जाल प्रॉमिस कर रहा है, वो दोनों चीजें मिलती क्यों इतनी ज्यादा? दज्जाल कुरान में हजरत प्रॉमिस कर रहा है तो भाई अरे मतलब नहीं, वो ये कह रहे हैं कि दज्जाल जो प्रॉमिस कर रहा है इस्लामी लिटरेचर में, वो वही चीजें हैं जो साइंस प्रॉमिस कर रही है। तो गोया कि साइंस जो है वो दज्जाली हुई। नहीं, ये नहीं ये है। तो आप बताइए ना फिर। मतलब ये मतलब वो नहीं कि इक्विवेलेंस ही नहीं, हम मतलब मेरा कहने का है कि काफी ज्यादा रिसेम्बलेंस है दोनों में। जैसे कि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, रे कुर्जवेल, मिकियो काकू, ये सब पूरा बहुत ज्यादा श्योर हैं कि 100 साल में हम जो भी अपनी जेनेटिक्स है उसमें जो एजिंग जीन है उसको निकाल के एजिंग से रोक देना, मरने से रोक देना, इमॉर्टिलिटी अचीव कर लेना, साइबॉर्ग, ये सारी चीजें। और मतलब नेचर में भी बारिश जब चाहो करा सको, हर चीज, कोई बीमारी सॉल्व कर सको अपने अकॉर्डिंग। तो और यही चीज जो है दज्जाल भी प्रॉमिस करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोनों सेम है, बट मैं कह रहा हूँ कि कैसे ह्यूमन, मतलब एक इंसान कैसे ये सब चीजें अचीव कर सकता है जो कि प्रॉमिस किया गया है कि दज्जाल आगे करेगा। जी। तो वो जो भी इंसान इन चीजों को अचीव करेगा, तो दज्जाली निजामी तो कहलाएगा ना। अगर वो किसी बुरी नीयत से इन चीजों को अचीव कर रहा है, तो यही दज्जाली निजाम है। दज्जाल के दौर में ये सारी चीजें अपनी पीक पर पहुंच जाएंगी, दज्जाल उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेगा। इसमें क्या मसला है? हजरत मैं यहाँ ये भाई से ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जितनी भी आपने चीजें, कैसर भाई यहाँ पर मौजूदा, उनकी मौजूदगी में गुस्ताखी कर रहा हूँ, ये जितनी भी आपने चीजें बयान की हैं मेरा भाई, अगर इनका ताल्लुक फिजिकल लॉस के साथ है या नेचुरल लॉस के साथ है, तो ये तो लाखों साल से साइंस कहती है मौजूद थे। तो दज्जाल इसका मतलब है लाखों साल से मौजूद है यहाँ पर, जबकि दज्जाल की आमद का खास। मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ कि चलो ठीक है, दोनों प्रोपोजिशंस को हमने मान लिया कि दज्जाल भी वही चीजें प्रॉमिस कर रहा है और साइंस। अब आपका ऑब्जेक्शन क्या है? मतलब यहाँ प्रॉब्लम किधर है? मेरा मतलब ये प्रॉब्लम है कि जब इंसान ऐसी चीजें खुद से अचीव कर सकता है, तो दज्जाल की नीड क्यों है कि दज्जाल तो भाई क्यों आ रहा है? मेरे भाई, दज्जाल का साथ देने वाला इंसान ही तो होगा ना।
अच्छा। बिल्कुल, दज्जाल क्या ओके। साथ देने वाला और उसके हिमायत करने वाले इंसान ही होंगे। ठीक है। मैं मुफ्ती साहब अगर जी, मुझे इजाजत दें, जी, जी, जी। साइंस भाई आपने किन साइंसदान का अभी नाम लिया? रे कुर्ज़वेल और मिकियो काकू, ये सब, और ब्रायन ग्रीन्स। हाँ जी। नहीं, ब्रायन ग्रीन में फिर कुछ इंसानियत पाई जाती है। ये जो है ना आपके मिकियो काकू, ही हाँ। इज जस्ट अनदर वर्जन ऑफ युवल हरारी, कि जो आदमी कतईयत के साथ कहता है कि आप ये जो है मल्टीवर्स ये बिल्कुल ठीक है, और ये जो फ्यूचर के बारे में दावे हैं ये बजाते खुद इसलिए गलत हैं कि जो उन्होंने स्टैंडर्ड तय किया है ना, एक तो एम्पिरिसिज्म का, और दूसरा ये किया है कि आप सिर्फ साइंटिफिकली स्पीकिंग की नॉलेज को आप गेन कर सकते हैं, उसके अलावा आप नहीं कर सकते। ये दोनों चीज़ें उस प्रिंसिपल के खिलाफ जाती हैं। इसलिए कि फ्यूचर के बारे में जब आप कोई क्लेम कर रहे होते हैं तो आप मेटाफिजिकल क्लेम कर रहे होते हैं, जो कि साइंस की बाउंड्री से बाहर है। आप तो मटीरियलिस्ट हैं। और दूसरे, एम्पिरिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप ये दावा कर दें, क्योंकि एम्पिरिसिज्म के लिए ज़रूरी ही ये है कि वो चीज़ें जो ऑलरेडी वजूद रखती हैं। फ्यूचर में क्या होगा, दैट हैज़ नॉट कम टू पास येट। देयरफॉर ये किस्से कहानियाँ युवल हरारी की तरह ठीक हैं, होमोडियोस ये वो वगैरह वगैरह, बट नन ऑफ दैट इज साइंटिफिक। तो ये कहना आपका ठीक नहीं है कि अगर इंसान कर सकता है तो उसकी क्या ज़रूरत है, इंसान नहीं कर सकता। इट्स अ वैलिड क्वेश्चन कि दज्जाल से कोई क्यों मुतासर होगा अगर इंसान उसके आने से पहले ये सारी टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुका होगा। तो ये हमारे एहसासात वगैरह में ये बातें तो हो सकती हैं कि ऐसा भी हो जाए वैसा भी हो जाए, लेकिन उसको हम साइंस नहीं कहेंगे, दीवाने की बड़ कहेंगे। और ये मिकियो काकू इज अ ब्रिलियंट दीवाना, एंड उसकी जो बड़े हैं वो उससे भी ज़्यादा बड़े हैं। कैसर भाई, दीवाने की बड़ का जिक्र आया तो ये जरा एजिंग के ऊपर भी जरा बात कीजिएगा। भाई कह रहे हैं कि ये भी वो अचीव करने वाले हैं, एजिंग रिवर्स। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं जिस अजीब दिन जस्ट नहीं, मिकियो मैंने काकू बताया ना के कि 100-150 साल में वो बता रहे हैं सर कि हाँ, मेरी हम ये सब चीजें, उन्होंने अपनी पूरी थ्योरी भी लेआउट की है, नैनोबोट्स नहीं, वो और थ्योरी नहीं है। अच्छा अच्छा, वो जी थ्योरी जी। नहीं है। अगर उसको हाँ, कोई हाँ, अगर वो थ्योरी है। किसी फैक्ट को एक्सप्लेन नहीं करती ना तो वो थ्योरी नहीं है। और अगर वो प्रिडिक्ट नहीं करती, अगेन वो थ्योरी नहीं है। जिस दिन मिकियो काकू ने अपने बाल वापस काले कर लिए ना, एजिंग को रिवर्स करके, उसकी बात पे हम ध्यान देंगे। अदर अनटिल दैट टाइम उसको सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। असल में यानी कैसर भाई जिसने इसमें एक और यानी चीज है। सॉरी, जी जी। सिर्फ एक जुमला, यानी कैसर भाई जो गारंटी कर रहा है कि एजिंग जो है वो रिवर्स हो जाएगी, रुक जाएगी, वो उसको भी से 100-150 साल के कह रहे हैं, तो 100-150 साल में तो वो खुद फड़क जाएगा। तो गारंटी क्यों ले रहा है कि एजिंग होगी कि नहीं? ये बड़ा जरूरी टेक्नोलॉजी पर ही बात इसमें कर रहे हैं। वो नहीं, वो इसमें कह रहा वही है ना बात है मौत ना, को खत्म करेंगे, तो शायद वो ये भी कह दे कि हम मौत को रिवर्स करेंगे, 150 साल के बाद मुझे जिंदा भी कर लिया जाएगा। वरना दैट बी अमेजिंग। असल में मैंने एक पैटर्न वो किया है नोटिस, आप पता नहीं कैसर भाई एग्री करेंगे कि नहीं, कि जितने भी थ्योरेटिकल साइंटिस्ट हैं ना, इन्होंने दुनिया का दिमाग खराब कर दिया है। इनके पास देने को कुछ भी नहीं है। इनकी मैथमेटिकल इक्वेशंस या जितने भी इनके पास आप एक्सपेरिमेंट्स देख लें, कुछ भी नहीं है। लेकिन बस छड़ोड़े जो है वो मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं। तुम मैं छोड़ता हूँ, तुम लपेटते जाओ, मैं छोड़ता हूँ, तुम लपेटते बट जाओ। ये जो तो पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच बनी है, ये थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट ने क्रिएट की है। उन्हीं की नहीं, वो इक्वेशन से ठीक है। एलन ट्यूरिंग Yes. और ये सब जो है, ये सब थ्योरिस्ट ही थे। नहीं, ऐसा मैं नहीं कि समझा नहीं सारे, आप बात। आप क्या कह रहे हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनी है ये हाँ, थियरिस्ट्स कौन से आप? इसमें काफी ज्यादा जो थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं उनका काफी कंट्रीब्यूशन है। और तो आज के theory- टाइम पे भी जो बहुत ज्यादा लोग हैं, वो क्योंकि फिजिक्स में अब कोई बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा है, तो काफी ज्यादातर लोग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही में जाके काम करना चाह रहे हैं इस समय भी। मेरा ख्याल है कि थियोरेटिकल फिजिक्स के बारे में अगर आप थोड़ा एक्सप्लोर करें, इस पे अमर भाई का बड़ा ज़बरदस्त काम है कि असल में थियोरेटिकल फिजिक्स किस चीज़ का अल्टरनेटिव है, असल जिस चीज़ को ये खुद डिनाई करते हैं। मैं एक चीज जी यहाँ कहना चाहूंगा थोड़ा सा, चूंकि जो बात है वो थोड़ा सा मौजू से हट गई है। इनका जो ओरिजिनल सवाल था वो ये था कि भाई साइंस जो है वो लोग पहले ही अचीव कर लेंगे तो दज्जाल की क्या जरूरत है, और आपको उसका जवाब मिल गया कि दज्जाल की हिमायत करने वाले लोग ही होंगे। तो ये जवाब आपका मुकम्मल हो गया, समझ में आ गया आपको? हाँ हाँ, ठीक है, ठीक ठीक है। है। तो अब इसके अलावा जो भी बात थी वो एक ठीक है, मौजू से कुछ हटके भी थी और कुछ मौजू से मुताल्लिक भी थी। मैं समझता हूँ कि चूंकि हमारे पास टाइम की बहुत किल्लत है, 10 मिनट में इंशाल्लाह मैं इस स्ट्रीम को खत्म करूंगा, तो हम 2-3 कॉलर्स जो हैं उनको जल्दी जल्दी ले लें। तो ठीक है भाई साइंस साहब, कुछ और बात तो नहीं है? नहीं, बस ठीक है। नहीं, अच्छा, सलाम दोबारा करके बताएं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, पहले वेरी आपने गुड, सलाम वेरी से गुड, की। वेरी तो गुड। और इसमें भी जो है ना, अस्सलाम वालेकुम नहीं, अस्सलाम अलैकुम, ये है अस्सलाम फिर। वालेकुम। ओके, हाँ ओके। ठीक है, चलें, सही है। और
अच्छा जी, अगले हमारे कॉलर हैं, मैं जल्दी से ले लेता हूँ, फहद इदरीस साहब और उसके बाद मोइन साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी मुफ्ती साहब क्या हाल चाल है? ठीक है, कैसे तबीयत आप? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे भाई आपको भी अस्सलाम वालेकुम और आमिर भाई को भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह और बाकी भाइयों को। जी मुफ्ती साहब मेरा आपसे एक क्वेश्चन था। मैं उस दिन आया था अमर भाई की स्ट्रीम में, तो लेकिन वो जल्दी में थे, उन्होंने हिंदू भाइयों से बात करनी थी। मेरा ये सूरत काफ के बारे में क्वेश्चन था, 84 आयत के बारे में। हजरत ये हेलो। भाई मैं शॉर्ट कर देता हूँ ताकि टाइम बच जाए। जी। हजरत ये कह रहे हैं कि वो जो जुल्करनैन हैं हम्म। जिनका कुरान में जिक्र है, वो इस दुनिया में नहीं थे, वो किसी और जगह पर थे। और जहां उन्होंने सूरज जो है वो गुरूब होते देखा और कौम को देखा, तो वो ये जी फैसल फहद साहब, ये साहिल अदीम साहब ने तो नहीं बताई बात? नहीं मैंने कह रहे हैं मैं मुहकमात से साबित करूंगा, ये आयत मुहकम है, आप इसको मुतशाबे ना बनाएं, मैं दलील दूंगा कि वाकई वो कोई और दुनिया थी। नहीं, ये बात जो मैंने कही है, क्या इसमें मैं गलत हूँ? ये साहिल अदीम वाली बात तो नहीं है? सर साहिल अदीम साहब में से मैंने बाद में सुना था, पहले आज से 10 साल पहले तकरीबन तुर्की के एक वेबसाइट थी, उन्होंने ये जो है ना थ्योरी बयान की तो थी, लेकिन गोया मैंने कि साहिल अल्हम्दुलिल्लाह साहिल अदीम भी वहीं से ला रहे हैं, तुर्की से। ठीक है, मेड इन तुर्की थ्योरी है जी। अब आप इसको साबित करें आये मुहकमा। जी फरमाइए। जी, मैं असल में मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि चलो मैं भी साबित कर देता हूँ कि सबाबा जो लफ्ज है कुरान पाक में, वो जहां भी यूज हुआ है, कोई भी जगह पे वो सबाबा आसमान के रस्तों के लिए हुआ है। लेकिन जो 84 आयत में हम हमारे उलमा और काफी ज्यादा आलम वो उसको असबाब में ले लेते हैं, लेकिन अगली आयत में अतबा सबाबा वो रास्ता कर देते हैं। ये चीज नहीं समझ आती, ये क्यों करते हैं? डिट्टो स्क्रिप्ट है साहिल अदीम की, ये जुमला डिट्टो स्क्रिप्ट, और कह रहे हैं मैं 10 साल पहले तुर्की से कर रहा था। वेरी गुड, हर बंदा ही क्रेडिट ले रहा है नहीं प्लेनेट नहीं अर्थ पे। जी हजरत। अच्छा जी, तो अब मुझे एक बात बताइए कि सबब के माना क्या है? सबब जो कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है मुफ्ती साहब 4-5 जगह पे, वो हमेशा आसमानी रस्तों के लिए इस्तेमाल हुआ है, रस्सी के लिए, आसमान पे जाने के लिए। सूरत जी, स्वाद में हो जाए, सूरत सुन लीजिए, रास्ता मंजिल पर पहुंचने का सबब है या नहीं? जी जी बिल्कुल। ठीक, इसलिए रास्ते को सबब कहा गया। अरबी जबान में सबब का लफ्ज ओरिजिनली रास्ते के लिए कोई नहीं किया गया, बल्कि रास्ता चूंकि मंजिल पर पहुंचने का वसीला, जरिया, सबब है, तो इसलिए रास्ते को सबबा बोल दिया। लेकिन सबब के जो हकीकी माना, जो ओरिजिनल माना है, वो है किसी काम के करने का कोई वसीला, वसाइल, जराए, ये सबब है। सबब और मुसब्बब, कॉज एंड इफेक्ट, आप इसको जानते ही हैं। तो अब जब किसी लफ्ज के ओरिजिनल माना जहां पर मुराद लिए जा सकते हैं, वहां पर ओरिजिनल माना ही मुराद लिए जाएंगे। उसके ओरिजिनल माना को छोड़कर उसके सेकेंडरी मीनिंग को अननेसेसरीली अप्लाई करना, ये कुरान के और अरबी जबान दोनों के उसूलों के खिलाफ है। तो अब साहिल हो या अदीम हो या तुर्की हो या कुछ और हो, हम उसको कैसे मान लें जो कुरान और हदीस के, कुरान और अरबी जबान के उसूल के खिलाफ हो? मुफ्ती साहब माजरत के साथ, लेकिन मेरे पास 4-5 सहाबा कराम की टेस्टिमनी है, उन्होंने आसमानी रस्ते मुराद लिया। मैं आपको दिखा दूं, शेयर बताऊं आपको? जी, मैं सुनना चाहूंगा जी। हो सकता है मेरी मालूमात। हजरत मैं एक तो ये है कि रेफरेंस के मैं अपनी राय दे, बाकी आप जिस तरह मना समझे। मैं तो एक तो ये है कि रेफरेंस के बगैर नहीं, क्योंकि असहाब का कौल भी हो तो हम सनद देखते हैं। एक तो ये हाँ, चीज रखनी है, मैं तो क्योंकि ऑब्वियसली विद रेफरेंस चाहिए हाँ, मुझको, बिल्कुल क्योंकि जी। साहिल अदीम ने दज्जाल को भी जो है ना वो टक्सीडो बनाकर बड़ा कुछ मौजू रवायात से किया है, तो जी जी इसलिए कोशिश ये है। अच्छा, ये जो सामने आयत है जी जिसमें कहते हैं अब अगले आकर रास्ता करते हैं, ये जरा फहद इदरीस साहब भाई सुन रहे हैं? हाँ, जी जी सुन इसी ये आयत में जवाब है, बिल्कुल बिल्कुल इसी आयत में जवाब है जी। एग्जैक्टली, ये जो रिसर्च है। मैं ये कहूंगा कि इस आयत का तर्जुमा जो है ना, वो थोड़ा सा जी तर्जुमा पढ़ दे भाई। क्या नाम है आपका? फहद साहब जी, तर्जुमा चलो पढ़ मैं तर्जुमा इसको फिक्स कर देता हूँ हाँ जी। जी। और हमने इसको जमीन में इक़्तिदार अता कर रखा था और इसे हर किस्म के आसमानी रस्ते अता किए थे, लेकिन ये तर्जुमा नहीं ना बन रहा। एक मिनट। अब हमने ये तर्जुमा किया कि हमने इसको जमीन में इक़्तिदार बख्शा था, और आपका तर्जुमा है कि हमने इसको हर किस्म के आसमानी रस्ते अता किए थे। तो भाई अगर आसमानी रस्ते अता किए थे तो इक़्तिदार भी तो आसमान में होगा। इक़्तिदार जमीन में, रास्ते आसमान में। एग्जैक्टली
नहीं मुफ्ती साहब आगे फिर हम उसे ये क्यों कहते हैं एक मिनट सॉरी मैं हजरत इससे भी ज्यादा एक तो ये नुक्ता है, कुरान का कमाल ये है कि कुरान को अल्लाह ताला ने मिन बैन यदैहि व मिन खल्फिही हिफाजत में रखा हुआ है, उसके कॉन्टेक्स्ट बताता है। ये फहद इदरीस भाई 10 साल की रिसर्च जरा बताइएगा, ये सबबा क्या बन रहा है इस जुमले में? सबबा मसलन अर्थ के लिए बन रहा है ना? नहीं, वो इसका ग्रामेटिकल पोजीशन क्या है, क्या बन रही है? ग्रामेटिकल पोजीशन मेरे हिसाब से तो कंफर्म ये है कि आसमानी रस्तों का उसे इल्म था, और आगे वेरी गुड कर रही है कि वेरी गुड। ये मिन कुल्ली शैइन और सबबा, ये मफऊल और जार मजरूर, ये आपने अगर आप समझते होते ना, आपकी 10 साल की रिसर्च जो आपने सो कॉल्ड मेरा भाई की माजरत के साथ, वो जाया ना जाती जी। ठीक है। ये जुमला जो है ना, ये जुमला एक मिनट जरा सुनिएगा, हाँ सुन लीजिए, ये सुनिएगा, ये जो जुमला ना, ये जुमला अगर आपको थोड़ी सी भी अरबिक आती हो ना, आपको पता चल जाएगा कि इसका रास्ता कभी भी इस एतबार से बन ही नहीं सकता कि आसमानी रास्ते जो आप मुराद ले रहे हैं। वजह बताता हूं क्यों। नंबर एक, जो मुफ्ती साहब ने पीछे फिल अर्द का नुक्ता उठाया, और दूसरा व आतैनाहु, और हमने दिए उसको, मिन कुल्ली शैइन, हर चीज में से, सबबा असबाब। अब मिन कुल्ली शैइन सबबा, अब अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको मफऊल बनता है। मैं इसमें इजाफा करना चाहूंगा कि अगर हर किस्म के आसमानी रास्ते मुराद होता ना, तो आयत होनी चाहिए थी। अगर सबब से मुराद आसमानी रास्ता ही हो तब तो आयत होनी चाहिए थी व आतैनाहु कुल्ला सबबिन। एग्जैक्टली ठीक है, यहां पर है मिन कुल्ली शैइन सबबा। इसका मतलब क्या है कि मिन कुल्ली शैइन जो है वो तो मुसब्बब है, और सबबा सबब है, और मुसब्बब को हम अंग्रेजी में बोलते हैं इफेक्ट, और सबबा कॉज। यानी हम जितने भी इफेक्ट्स पॉसिबल हैं उनके कॉजेज हमने दिए हुए थे। यानी दुनियावी इक्तदार के जो वसाइल हैं वो सारे के सारे जुल्करनैन को मुहैया किए हुए थे। जी आवाज आ रही है मुफ्ती साहब? आप जी क्या पूछा सवाल, दोबारा बता दीजिएगा मेहरबानी। वेरी गुड। देखें, मुख्तसर मैं बता रहा हूं कि अगर आपका तर्जुमा लेंगे तो आयत बननी चाहिए व आतैनाहु कुल्ला सबबिन। आयत ये नहीं है, आयत है मिन कुल्ली शैइन सबबा, और ये मिन कुल्ली शैइन क्या है? सबबा के मुकाबले में मिन कुल्ली शैइन मुसब्बब है, यानी कॉज एंड इफेक्ट। यहां आसमानी रास्ता मुराद हो ही नहीं सकता। ठीक है मुफ्ती साहब, लेकिन मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज मैं करना चाहूंगा। फहद भाई एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं आपके हक में मैं वकालत करने लगा हूँ, और वो मेरी अभी नजर पड़ी है हुजूम करने से पहले कि ये चूंकि मौदूदी साहब का तर्जुमा यहाँ पे दिया गया है, तो मौदूदी साहब ये राय रखते थे कि कुरान में लफ्ज़ अर्द इंटरचेंजेबली इस्तेमाल हुआ है, ज़मीन के लिए भी और कायनात के लिए भी। तो मैं यहाँ पे एज अ स्टूडेंट ये मैं सवाल रेज कर रहा हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, कि अगर हम अस्यूम करें फॉर अ मिनट, और मेरे पास कोई वजह नहीं है ग्रामेटिकली अस्यूम करने की, मैं सिर्फ कर रहा हूँ बगैर किसी वजह के, कि अगर हम यहाँ पे अर्द को कायनात अगर हम अस्यूम कर लें, तो क्या फिर ये नहीं हो सकता कि कायनात के जो रास्ते हैं उसमें से हर रास्ते में से, उसमें से हर चीज में हमने रास्ता दिया? वुड दैट नॉट चेंज समथिंग? नहीं, देखिए ये ग्रामेटिकली जो है वो दुरुस्त नहीं बैठेगा। मैंने जैसे कहा कि जैसे ही आप रास्ते का तर्जुमा करेंगे सबबा का, तो मिन कुल्ली शैइन का जो लफ्ज है वो इर्रेलेवेंट हो जाएगा। ये यहां पर उसका वो वाला तर्जुमा उसी वक्त हो सकता है जबकि हम कुल्ला सबबिन कहें, व आतैनाहु कुल्ला सबबिन के हमने हर तरह के रास्ते जो है वो दे दिए थे, जबकि लफ्ज है मिन कुल्ली शैइन। तो आप ग्रामेटिकली इट डजंट रियली मेक सेंस कि ये वाला तर्जुमा करें, और मैं जाहिर है कि थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा, वरना जो भी आदमी ग्रामर समझता है तो वो एकदम उस तर्जुमे को रिजेक्ट करेगा। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि अगर इस अर्थ को आपने यूनिवर्स मुराद लेना है ना, ये ठहरे मैं तर्जुमा हटा देता होता हूँ, रुकिएगा जरा, को दिक्कत करता है फिर। तो ये अगर आपने मुराद लेना है ना, तो ये चीज वैल्यू, इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी मगरिब शम्स की, क्योंकि ये रिलेटिव चीज है। अगर आपने रिलेटिव चीज ये है कि जमीन के लिए मगरिब शम्स होता है, शम्स और इन ओरिजिनल सेंस वो डूबता नहीं है, बल्कि उसकी जगह है। तो ज़र्फ का होना तकादा करता है कि जमीन के ऊपर। फाद इदरीस भाई गेम आपसे ऊपर जा चुकी है मेरा भाई, रुक जाए जरा। मैंने उस दिन भी आपको साइड पे इसलिए कर दिया था क्योंकि मैं लाई यानी चीजों में नहीं पढ़ता, मगर मुफ्ती साहब की जगह पर आपने कहा मैं आके सवाल करूंगा। ये कुल्ला मिन कुल्ला, मेरा भाई ये एक मिनट बोलने दीजिए, बात मुकम्मल हो जाए फिर मैं इंशाल्लाह आपको मौका दूंगा। जी मौका देते हैं, ठीक है।
दो चीजें पॉइंट समझनी है जो इस सबबा को रास्ता नहीं बल्कि वसाइल और असबाब बनाता है, उसका जवाब यहाँ अतबा में आएगा। नंबर 1 फिल अर्ज, नंबर 2 मिन कुल्ली शई। ये मिन तबईज है या मिन क्या उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होना चाहिए हजरत? मिन जो भाई मिन बयानिया होता है, मिन तबईजिया होता है जी तब बयानिया, ये मिन बयानिया है। तो ये मुराद यह है वह आतईनाहु, हमने अता किया उसको मुसब्बब, यानी जो है अपना क्या हजरत आपने एक टर्म बोली थी वो बड़ी अप्रोप्रिएट टर्म थी, शईन जो है वो मुसब्बब है, सबब मुसब्बब, सबबा मुसब्बब जी मुसब्बब। यानी एक आपके पास ग्रुप है, कैटेगरी है मिन कुल्ली शई की, उसमें से सबबा। अब ये सबबा जो है ये मफऊल बनेगा, तो मफूल थानी मतलब ये ठहरा कि देने वाली चीजों में से, सारी चीजों में से जो असबाब थे वो उनको दिए। अब ये सबब जो है यहां पर बयान हुआ, जिसको कहा फअतबा सबबा। अब जो असबाब दे दिए हैं, वसाइल दे दिए हैं, उसको फॉलो कर, इतनी सी बात है। नहीं, और आगे अगर तर्जुमा किया है कि जिसके नतीजे में वो एक रास्ते पर के पीछे चल पड़े। देखे भाई, रास्ते जो है ना वो दिए नहीं जाते, वो दिखलाए जाते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि रास्ता दे दिया भाई, रास्ता कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दें। कुरान करीम में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि हमें सीधा रास्ता दिखला, तो ये जब भी आप रास्ते की बात करेंगे उसके लिए दिखलाने का लफ्ज आएगा या उस पर चलने की बात आएगी, और यहां बात आ रही है देने की, इसलिए रास्ता मुराद नहीं हो सकता, ठीक है? इसके अलावा कुछ और कहना है आपको फात साहब? मैं आपसे हदीस शेयर करनी थी क्योंकि मेरा सारी बेस ही उस पे हदीस पे, तो वो समझ आ जाएगी तो फिर इंशाल्लाह सबको भी आ जाएगी। करो जी, शेयर कीजिए जी। सही बुखारी की हदीस नंबर 4807 अगर खोल देते हैं मेहरबानी होगी। मैं मोबाइल पे उस दिन भी मुझे मसला आ गया था। जी उस दिन भी कभी बुखारी 4807 है 4807 ठीक हो गया। मैं शेयर भी कर मुजाहिद देता हूँ वाली है, साथ। मैं शेयर कर देता हूँ। अच्छा आपको मिल गई? मैं कर देता हूँ, कोई इसमें मसला तो ऐसी कोई बात नहीं है। हजरत ने वो 10 साल की रिसर्च हजरत, कुछ ना कुछ तो होगा ना। 4807 मैं एंड में हजरत एंड में आपसे ये सवाल पूछूंगा कि दुनिया बदले कुछ भी हो, इससे मेरी सेहत पर जो है ना मैं असर जानना चाह रहा हूँ जी। ये जी ले जी 480 सॉरी यार, सॉरी रियली सॉरी। जी ये है जी हजरत। जी भाई। जी इसमें अरबिक में लिखा हुआ है कि मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि असबाब के मायने है आसमान के रास्ते। रुक जाए हजरत मुजाहिद साहबी हैं? नहीं, एक मिनट रुक जाइए, इसको देखते हैं कि मिन अइन सजदा कहां पर है, ये किस जगह है? ये 4807 है जी, ये देख लें जी किस जगह पे है जी। मैं पहले वो तो देख लेना, तभी तो आगे बात करेंगे। हजरत ये 4807 है। 4807 मैंने भी खोल रखी है, इसमें किस जगह है भाई? जी वो ये आपकी स्क्रीन पे है फहद भाई। किधर है जरा पढ़ के बताइए, मैं ओपन कर रहा हूँ, मुझे बताएं कौन सी लाइन में है। इधर फहद भाई स्क्रीन पे देखें। सॉरी हाँ बताएं जी। छठी लाइन में 1 2 3 4 5 6 ये जी छठी लाइन है, किधर है? अच्छा ये तुरुकुस समाई फी अबवाबिहा, ये अल असबाबु तुरुकुस समा फी अबवाबिहा, ये कह रहे हैं जी हजरत, ये कह रहे हैं, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अल असबाब तुरुकुस समाई फी अबवाबिहा किस आयत के ताल्लुक से कह रहे हैं? सूरह स्वाद की आयत की तशरीह करते हैं उन्होंने। सूरह साद, चले अब सूरह साद पे चलते हैं। तो सूरह साद की ये आयत सजदा के बारे में, ठीक है? तो वहां चलते हैं और अंदाजा हो जाएगा कि क्या बात है। सूरह साद की कौन सी आयत है हजरत, बताइएगा। ये एक मिनट बता रहा हूँ आपको, एग्जैक्ट नंबर मेरे याद नहीं है, लेकिन मैं आयत सूरत साद की सूरत नंबर है, मुझे ये बता दीजिए, मुझे पास आयत पड़ी हुई है। रुक जाइए पड़ी हुई आयत पड़ी हुई है जी। अच्छा जी, तो ये है
वज़न्न दाऊद अन्नमा फतन्नाहु फस्तगफर रब्बहु व खर्र राकिअन व अनाब। इसमें जो है लफ्ज़ असबाब कहाँ आया है? या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्ज़, उसके बाद इसमें असबाब का लफ्ज़ किस जगह है? फ़गफ़रना लहू ज़ालिक, और उसके बाद इन्ना हाज़ा अख़ी लहू तिस्अन व तिस्ऊन, इसमें भी नहीं है। वला तुश्तित वहदिना इला सवाइस सिरात, ये है जन्नातिन अदनिन मुनफत्तहतिन लहुमुल अबवाब, ये तो नहीं है? अच्छा आप बताएं कौन सी आयत का आप हवाला दे रहे हैं सूरह साद में? सूरत साद मुझे ये बता दीजिए कौन सी सूरत है, मेरे ज़हन से निकल गई है प्लीज। ये 38 जी 38 की 10 नंबर आयत। 10 नंबर, अच्छा जी, ठीक है जी। अम लहुम मुल्कुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा फलयरतकू फिल असबाब। हाँ जी बिल्कुल, यह है कि या फिर आसमानों और जमीन और आसमान की जानब जाने के लिए, हाँ रुक जाइए, मुझे तर्जुमा कर लेने दीजिए इसका। या फिर आसमानों और जमीन और उनके दरमियान हर चीज की बादशाहत उनके कब्जे में है, तो फिर उन्हें चाहिए कि रस्सियां तान कर ऊपर चढ़ जाएं। फलियरतकू फिल असबाब। अच्छा जी, अब देखें अल्लाह ताला क्या कह रहा है। देखें जी, अल्लाह ताला सबसे पहली बात यह है कि अगर असबाब का तर्जुमा वही करें जो मुजाहिद ने किया है, आसमान के रास्ते, ठीक है, तो यहां पर लफ्ज क्या आया? फलियरतकू, कि वो चढ़ जाएं, उन रास्तों पर चलें। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि जब सबब का लफ्ज रास्ते के लिए आएगा तो रास्ता दिखाना या रास्ता चलना, ये अल्फाज आने चाहिए। अल्फाज क्या आ रहे हैं वहां पर? रास्ता दिया। आप रास्ता देते नहीं है, रास्ता दिखाते हैं। यहां पर क्या है? रास्ता चलना, फलियरतकू, तो उन रास्तों के ऊपर चढ़ जाएं। तो यहां पर तो तर्जुमा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अल्लाह ताला ये चैलेंज कर रहा है कि जमीन और आसमान का इख्तिदार उनके पास नहीं है। जमीन आसमान का इख्तिदार अगर किसी के पास है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है, और इसकी वजह से अगर उनके पास होता तो वो आसमान के रास्तों पर चल पड़ते। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह ताला ने उस इख्तिदार को अपने लिए खास किया हुआ है, जुल्करनैन को भी नहीं दिया। मुफ्ती साहब, इसमें इसके अलावा कुरान पाक की 22 नंबर सूरत में इसका क्या करना है भाई? इसका क्या हुआ? ये बात तो क्या है, ये वाली बात समझ में आ गई, मुझे समझ आई है, लेकिन इसका मैं जवाब देता हूँ ना कि जुल्करनैन को अल्लाह ताला ने पहले रस्तों का वो दिया, रस्ते अता किए, वो फिर उन रस्तों की तरफ लगे। मतलब अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी तरफ लगा दिए फजल। हजरत वो तो पहले बता चुके हैं कि वहां रस्ते अता करने के लिए क्या वर्ड होना चाहिए था, ये अभी भी कह रहे हैं रस्ते अता किए। ये होना चाहिए था ना कि हमने रस्ते दिखाए, रस्ते बता दिए, रस्ते पे चला दिया। रास्ता कौन अता करता है? वहदैनाहु सबबा। हाँ, अच्छा कुरान में वहदैनाहु सबीला, शाकिर इम्मा कफूरा, कि हमने रास्ता दिखा दिया। सबील रास्ता है भाई, सबीला का लफ्ज होता है यहां पर, हदैना का लफ्ज होता, वो सब तो नहीं है। लेकिन मेरा तो पॉइंट मुफ्ती साहब ये है कि सबबा कुरान पाक में जहां इस्तेमाल हुआ है 99% वो आसमानी रस्तों के लिए, कहीं भी ये नहीं है कि जमीन के लिए। मैं आपको एक जाब्ता बता रहा हूं, मैं समझता हूं कि मैं ये, हालांकि मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो कुरान को इस तरह नहीं समझा जाता कि आपने इसको खिलौना बना लिया साहिल की तरह। ये कुरान खिलौना नहीं है कि आप झूठी रिवायतों के जरिए कुरान की तशरीह करते फिरें। कुरान की को किस तरीके से समझा जाएगा, अगर आपको अपनी अकल भी थोड़ी देर के लिए लगानी है तो उसका जाब्ता मैं बताता हूं। वो ये कि एक उसूल है, वो उसूल ये है कि हकीकतु इज़ा तअज़्ज़रत युसारु इलल मजाज। क्या मतलब है इसका? कि जब किसी लफ्ज के जो हकीकी और एक्चुअल माना है, जब वो नामुमकिन हो जाए, नामुमकिन तअज़्ज़रत, जब वो नामुमकिन हो जाए, तो उसके जो मजाजी मेटाफोरिकल मीनिंग है अब वो अप्लाई किए जाएंगे। अब यहां पर जो है कुरान में जहां पर असबाब के माना रस्तों के हैं, तो वहां पर हकीकी माना अप्लाई करना मुमकिन नहीं था, इसलिए मजाजी माना यानी रास्ता इख्तियार कर लिया गया, रास्ते के माना। लेकिन जुल्करनैन वाले किस्से में जो उस लफ्ज का हकीकी माना है, सबब के हकीकी माना सबब ही है, वसीला जरिया, वो अप्लाई करना मुमकिन है। तो उसके जो मजाजी माना है उसको अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। ये कुरान का और अरबी जबान का उसूल है। इस उसूल से आप इनहिराफ करेंगे तो कुरान की तफसीर बिर्राय हो जाएगी।
सहाबा कराम का आसार मौजूद है ना। हजरत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला से एक दफा पूछा था एक ताबी से, उन्होंने बताया था उसके बारे में कि सबाबा कैसे का करते मतलब हैं? ये कि अल्लाह ताला ने मैं सॉरी, ये मैं एक मैं मिनट रोक रहा हूँ, मैं इसका हवाला भी दे दी, इसका हवाला भी दे दीजिएगा, इसका हवाला दे दीजिएगा। पहले ये जो जी बुखारी का आपने दिखाया हजरत, ये पॉइंट मिस ना हो जाए, मैं चाह रहा हूँ इस पे बात एक हो जाए, अगर आए हुए हैं। ये जी किसने, ये अल असबाब जी तुरुक समाई फी अबवाबिहा, ये कौन से सहाबी ने कहा है भाई? सही साहबी ने साहबी के शागिर्द मसलन वो ताबी ने किया ना, इब्ने आपने अब्बास से क्या आपने क्या मुजाहिद ने। फहद भाई आप ऑनेस्ट हैं, आप सिंसियर हैं, आपने क्या जुमला बोला था? मैं साहबी से भी दिखा देता हूँ, एक मिनट ठहरे। अब सही बोल दें। मुस्लिम हाँ। की 2269 में, कौन सी किताब, कौन सी, क्या बोला, दोबारा बोले। सही मुस्लिम की 229। सही मुस्लिम की 2269। मुफ्ती साहब आपको वो हाथ तो पता होगा जो अल्लाह के नबी के पास एक दफा एक आदमी आया था, उसने कहा था कि रस्सी आसमान पे लटक रही थी, अल्लाह के नबी चलो उस पे चढ़ गए सल्लल्लाहु अलैहि चलो, वसल्लम। और फिर यानी ये अगर ठीक है ठीक है ठीक है। तो व अरा सबबन वासिलम मिनस समाई इलल अर्ज़, ठीक। इसमें तो सबब यहाँ अब भी यूज अब हुआ देखें, मेरा जो ज़ाब्ता था, मैंने जो आपको, मेरा ज़ाब्ता नहीं, मैं वो बताता हूँ। इसमें जो अल्फाज हैं, एक सहाबी अपना ख्वाब जो है वो बयान कर रहे हैं कि मैंने रात में एक ख्वाब देखा और उसमें लंबी है। उन्होंने फिर ये देखा, आगे चलकर ये बात है कि व अरा सबबन वासिलम मिनस समाई इलल अर्ज़, कि मैं एक लफ्जी तर्जुमा कर रहा हूं कि आसमान से लेकर जमीन तक एक सबबन वासिला देखा मैंने। अब यहां पर इसके दो तर्जुमे कर सकते हैं। एक तर्जुमा यह है कि भाई मैंने एक रास्ता देखा, ये तर्जुमा भी ठीक है। रस्सी देखी, ये तर्जुमा भी ठीक है। क्यों लेकिन यहां पर सबब का तर्जुमा जो उसका हकीकी तर्जुमा है, यानी जिसके माने, जिसको हम अंग्रेजी में कॉज कहते हैं, वो नहीं हो सकता मुराद। इसलिए यहां पर मजाजी माना, यानी जो उसके मेटाफोरिकल माना है, वो मुराद होंगे, क्योंकि जो एक्चुअल माना है वो इम्पॉसिबल है। अगर आपने एक्चुअल माना यहां पर अप्लाई किए तो तर्जुमा होगा ही नहीं। मसलन मैं इसका एक्चुअल माना करता हूं लफ्ज से सबब के, मैंने देखा आसमान से जमीन तक एक कनेक्टेड जरिया, जो इट डजंट मेक एनी सेंस, सबबन वासिला। तो यहां पर वही तर्जुमा होगा कि जो सेकेंडरी है या मेटाफोरिकल है। मुफ्ती साहब, लेकिन मुझे ये बताया, मैंने जितने हवाले दिखाया वो हमेशा आसमान के लिए। अच्छा, आखिरी मुझे बात करने दीजिएगा, फिर आप इसको शायद ज़ईफ कह दें। इब्ने कसीर में आयत नंबर 166 में भी आप यही माना लेंगे क्या? किसमें? सूरह बकरा आयत नंबर 166। आयत 166 आप बोल रहे हैं कि हर जगह, ये बोल रहे हैं कि हर इस्तबर्रा जगह अल्लज़ीना तुबिउ मिनल लज़ीना तबउ जबरदस्त वरउल अज़ाबा व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। जी हाँ जी, तो इसका तर्जुमा रास्ते करते। मैंने आपको क्या कहा था, 99%। इसके अलावा कुरान पाक में सबब कहीं भी इस्तेमाल तो अच्छा, मतलब कमाल है। मैं कहता हूं कि अगर असबाब के यानी यहां पर क्यों नहीं किया तर्जुमा, ये 99% का मतलब तो ये हुआ कि आपकी जो इंटरप्रिटेशन है उसमें भी गलती का इम्कान है। नहीं, गलती तो इसलिए हो ना कि साहबी ने उसे सपोर्ट ना किया हो। नहीं 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 नहीं, आपकी इंटरप्रिटेशन में गलती का इम्कान है कि नहीं है? मैं कहता हूँ है, कोई नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये क्यों नहीं ले सकते हम? आप इसी पे क्यों जोर दे रहे हैं कि वो जमीन पे था? अच्छा, उसको आसमान में ले जाके करना क्या है? एग्जैक्टली, मसला सारा कुछ हल हो जाता है, आपको पता है। हल करें, हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। आसमान में बैठा हुआ है, क्या मसला हो जाएगा? जी, मेरी बात, जो जितने एथियस्ट हैं इस चीज पे एतराज करते हैं कि सूरज कीचड़ में डूब रहा था, लेकिन फिर हमें पता चल जाएगा। इस एतराज से बचने के लिए आपने जुल्करनैन को आसमान में बिठा दिया। अब एथियस्ट एतराज नहीं करेगा कभी आसमान के सारे रास्ते जुल्करनैन के कब्जे में, जुल्करनैन किधर है? हजरत एक सवाल और आसमान पे सूरज कहां से होता है वो देख लिया, मसला तो अपनी जगह पे रह गया। एग्जैक्टली, मेरा सफात भाई, इस सवाल को मेरा हल करना है कि जुल्करनैन आसमान के रास्ते से गए और सूरज कौन से वो पानी के अंदर डूब रहा था, वो क्या है, वो समझाएं, किधर है सूरज डूब रहा था? जी, क्या चीज? सॉरी, दोबारा बोलिएगा, माजरत। वो ये जुल्करनैन बाहर चले गए रास्तों से, ठीक है, ठीक है, स्टेप 1 ऐसे ही है। अब वो सूरज डूब रहा था, इसको एक्सप्लेन करें, क्या हो रहा था पानी में जो डूब रहा था? पानी में डूब ही नहीं था वो जुल्करनैन आसमान के जमीन से बाहर निकले हैं। वो जहाँ सूरज जो डूब रहा, सूरज हमेशा ब्लैक होल में डूबता है, उसकी जो रोशनी है जमीन के अकॉर्डिंग तो डूबती नहीं है। वो ब्लैक होल के पास एक प्लेनेट था, वहां वो एक कौम से मिला।
नहीं एक यानी ब्लैक आप ब्लैक इस तरह होल के रास्ते बता रहे हैं जैसे वो रावलपिंडी के बराबर में वहां से दाया उन्होंने रास्ता काटा, वहां से आगे जो है डेरा गाजी खान आ गया। हजरत ये देखें, मुफ्ती कह रहे साहब हैं जी मुल्हिदों के मसले। एक मिनट फहद भाई गलती से भी मेरा भाई, गलती से भी मुल्हिदों के पास मसले हल करा के ये नहीं बताना कि ब्लैक होल के पास वाला प्लेनेट था, उसकी चुंगी नंबर 52 के ऊपर एक बस में जनाब निकले हैं और उधर सामने सूरज जो है ब्लैक होल के जनाब अंदर ऐसे डूब रहा था जैसे गोल्फ जो है ना बॉल सुराख के अंदर जाती है। फहद भाई ये मसला हल किया है या अपने गले में ऐसा ढोल डाला है जिसका वजन नहीं उठाया जा रहा? ये कर क्या रहे हैं आप? लेकिन ब्रदर मैं तो आपको अच्छा ब्रदर, अच्छा चले एक मिनट चलें, एक और सवाल ले लें हजरत। एक और सवाल फहद भाई ये है, ये जुल्करनैन वाला जो कुरान वाकया बता रहा है ये होता हुआ है ना? हो गया वो हो गया है, तो सूरज क्यों नजर आ रहा है? ब्लैक होल में तो कोलैप्स कर जाना चाहिए था स्टार, अभी क्या कर रहा है सूरज? ब्रदर ब्लैक होल में स्टार तो कोलैप्स नहीं किया, उसकी रोशनी खत्म हो रही है। आप साइंस पढ़े हो, आपको तो ये पता होना एक चाहिए। मिनट रोशनी का नहीं, सूरज उन्होंने सूरज देखा है, रोशनी नहीं देखी। सूरज की रोशनी और है, सूरज और है। अब फिर आप मेरे साथ वो गेम कर रहे हैं। आपने कहा सूरज, अब मैंने लिटरल मीनिंग पे चलना है कि सूरज देखा है उन्होंने जो पानी में डूब रहा था। आमिर भाई मैं भी इनसे कुछ आप लिटरल क्यों ले रहे हैं, मुझे ये तो बताओ। हाँ लिटरल क्यों ले रहे हैं ऐसे? वो हजरत उस दिन भी मैंने इनको फारिग करवा दिया था क्योंकि बहुत समय जाया करते हैं। नहीं नहीं फजूल बात हाथ में ये ठीक है, असल में हो गया है, लेकिन जी कैसर भाई फहद भाई फहद भाई, कैसर भाई आपसे मैं एक चीज में जानना चाहता हूँ कि चलिए हम तो आपके मुसलमान भाई हैं, आपने इंटरप्रिटेशन दी, आपने एक ज्योग्राफिया एक कोड्स आपने बता दिए कोड के कहाँ पे वो सूरज गुरूब होता है एंड सो फोर्थ, लेकिन जिन एथियस्ट को लाजवाब करने के लिए या उनके सवालों से जान छुड़ाने के लिए आपने ये सारा कुछ ये हमें क्रिएट किया है, अगर वो आपसे इस चीज़ की दलील मांग लें कि ये जो आपने कोड्स हमें बताए हैं इसकी क्या दलील है, और वो तो सहाबी की बात को नहीं मानेंगे इसलिए कि सहाबी तो आपके लिए हमारे लिए मैटर करते हैं, उनके लिए तो नहीं करते, तो फिर ये मसला आपने हल कैसे किया? ब्रदर हाल तो ये चीजें हमारे मुस्लिम जो है वो ये कैसे हल कर रहे हैं कि वो कीचड़ में डूब रहा था? ये चीज है। मैं ये तो हमने बहुत आसानी के साथ बहुत पहले हल कर दिया कि वो, चूंकि हम कभी मानते नहीं कि वो कीचड़ में डूब रहा था। हम ये मानते हैं कि जुल्करनैन को ऐसा महसूस हुआ जैसा कि जब आप कराची के साहिल पर जाएंगे या बंबई के साहिल पर जाएंगे गुरूब शम्स के वक्त, तो आपको सूरज समंदर में डूबता हुआ नजर आएगा, लेकिन वो समंदर में डूब नहीं रहा होगा, नजर आएगा। कुरान ने इसीलिए वजह दहा कर कहा लफ्ज कि उनको ऐसा लगा, उन्होंने ऐसा पाया। वजह दहा का मतलब क्यों है? आपने इस लफ्ज को क्यों इग्नोर कर दिया? और लिंग्विस्टिक फिलॉसफी में इसके लिए पूरी एक्सप्लेनेशन है जिसको फिनोमेनोलॉजी कहा जाता है, कि वो चीज़ें जो आपको होती हुई नज़र आती हैं जिसमें सूरज का तलू होना, सूरज का गरूब होना एंड सो फोर्थ, तो हम तो उसको फिनोमेनोलॉजी के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं कि कुरान ने, जैसे भी मुफ्ती साहब ने कहा कि कुरान तो एक्यूरेटली कहता है कि ये उनकी तरफ से बात की जा रही है, कुरान क्लेम नहीं कर रहा कि सूरज कहीं गरूब हुआ है। जो मसला है ही नहीं, आप उसको हल कर रहे हैं। रेफरेंस जो है वो ह्यूमन बीइंग है। एग्जैक्टली। अच्छा दूसरा सवाल, एक तो ये सवाल हो गया, तीसरा सवाल हजरत एक और आमद हुई है। फहद भाई ये भी मसला आपने हल करना है मुल्हिदीन का, अगर निकल पड़े हैं मसले हल करने के लिए तो ये मसला भी आपने हल करना है। जो जुल्करनैन है वो थे ह्यूमन बीइंग या कोई और थे? ह्यूमन बीइंग, लेकिन नबी ह्यूमन बीइंग थे। हदीस में है वो अल्लाह के नबी को इल्म नहीं दिया गया, आपको दे दिया गया, अल्लाह के नबी को इल्म नहीं दिया गया, आपको इल्म दे दिया गया कि वो कौन से रास्ते थे जिन पर जुल्करनैन चले। मैं अभी तक के हकीकतन मैं साहिल अदीम और आप दोनों की बात ये समझने की कोशिश कर रहा हूं, दोनों की बात से, कि जुल्करनैन को आसमान में बिठाकर हमारा भला कौन सा होने वाला है, मुझे ये बता दें। एग्जैक्टली हजरत, ये मैं सवाल मेरे सवाल का जवाब मैं मासूमाना फहद भाई 10 साल की रिसर्च के अंदर एक सवाल ये भी ऐड कर ले, मजीद इजाफा हो जाएगा। मेरा भाई मुझे ये बताइएगा, जुल्करनैन ह्यूमन बीइंग थे, ऐसे ही है ना? जी जी ठीक है। वो जिस ब्लैक होल के पास प्लेनेट था, वो प्लेनेट जो है वो हैबिटेबल था, यानी वहां लोग रह सकते थे ताकि कौम से मिले थे, ऐसे ही है? जी जी। सूरज तो गया डूब, ठीक है, तो वहां जो ऑक्सीजन है, जिंदगी का है, सारी जो कौम रह रही थी वो कौन से चार्जिंग पे चल रही थी, या वो क्या सिस्टम क्या था? ब्रदर आमिर भाई उन्होंने ब्लैक होल पे तार डाल लिया था और कुछ नहीं हुआ था, वहां से ये समझें कि भाई आपसे ये बात करके क्या हुआ को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ह्यूमन बीइंग जुल्करनैन को आपने कहा या मैंने कहा है?
मैं अच्छा चले जुल्करनैन चले एक तो ये सवाल ले लें, पहले तो ये साबित करना है आपने कि जुल्करनैन ह्यूमन बीइंग थे, आपने माना है। अच्छा वो कौम जो है वो फरिश्ते थे? मसलन वो अल्लाह ताला ने किसी और प्लेनेट नहीं पे उन्हें नहीं, डाला, मसलन मैंने उनकी नहीं, अपनी मसलन नहीं, हैसियत में फरिश्ते वो अच्छा वो कौम कौन थी? वो ह्यूमन बीइंग थे या क्या थे? अच्छा इसके बारे में अल्लाह ताला ने बताया तो मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं कैसे बता दूं? तो ये ब्लैक होल के साथ वाला बाजू वाली खोली थी, ये भी आपको अल्लाह ने बताया नहीं, कि ये मैं बताता चक हूँ नंबर 32 था। ब्रदर गुस्से से नहीं तहम्मुल से सुने ना। तहमुल से बोंगी बोंगी के लिए तहमुल नहीं है मेरा भाई, मैंने आपको उस दिन भी इसीलिए साइड पे किया था, आपको मैंने उस वक्त भी मेरा भाई बताया था ला यानी चीजों में अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मिन हुस्निल इस्लामिल मरई तर्कुहु मा ला यानी। इस्लाम, मुसलमान के इस्लाम का हुस्न ये है कि ला यानी और फजूल और बहसों से, कज बहसों से अपने आप और को ये जो दूर रखें। आपके साथ इतनी देर गुफ्तगू हुई है ना, ये दरअसल आपके साथ नहीं हुई है, ये साहिल अदीम के नजरिए को एक्सपोज करने के लिए की है मैंने गुफ्तगू। एग्जैक्टली मुझे ये सारे आपसे सवाल ले आपसे कोई सरोकार नहीं था, ये इतनी देर जो आपसे गुफ्तगू हुई है, उस शख्स का नजरिया इस वक्त सड़क पर आ गया कि कितना बोगस है। तो मेरे भाई मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं और लास्ट चांस आपको दे रहा हूं, जुल्करनैन को आसमान में बिठाकर क्या हासिल करना है? अच्छा मेरा भी एक क्वेश्चन है इनसे ना, एक और अगर question। मुल्हिदों को सिर्फ एक जुमला, हजरत कमाल की बात यह है कि जब इनसे सवाल रखे गए तो ला इल्मी को दलील बना दिया, यानी जहालत को दलील बनाया, जो कि दलील नहीं हुआ करती। मेरा सवाल यह है कि मुल्हिदों को अगर यही बोलना है एंड पे जाकर के इसका अल्लाह ने नहीं बताया, तो पहले ही बोल दो कि मुझे नहीं समझ आ रही। बहुत शुक्रिया। हाँ। जी मुफ्ती साहब मैं बात कर लूं, लास्ट आपने कहा था कि पहले मेरी बात, हाँ फाद भाई। जी बताएं। जी जी सूरह मायदा आयत नंबर 26 खोलिए जरा अपने पास। ब्रदर मेरे पास नहीं है ऑप्शन, माजरत है आपसे बहुत ज्यादा। आयत नंबर में खोल देता हूँ, आयत नंबर 26। ये खुद ही बताएंगे उसका क्या मतलब। शेयर कर दिया मैंने, बता चलो। ये स्क्रीन प्ले है, शेयर कर दिया मैंने। कहाँ है? जी आ गई जी, आपको मुझे बताना है इसका क्या मतलब है, ठीक है? थोड़ा सा बड़ा करें तर्जुमा तभी इनको नजर आएगा। जी करता हूँ, हो गया। जूम कर दें। हाँ जी इसका क्या करूं मैं तर्जुमा? आपको मुझे इस आयत का मतलब बताना है। जी अल्लाह ताला ने उन्हें जवाब दिया कि ये जमीन आपके लिए हराम करार दी गई है 40 साल के लिए। इस टाइम में वो जमीन में घूमेंगे और कहाँ घूम रहे थे उसे? जब जमीन हराम कर दी थी तो कहाँ घूम रहे थे? आसमान में? क्या कर रही थी? सॉरी सही मुस्लिम भाई वो ब्लैक होल के अंदर एक प्लाट था, साइड कॉर्नर प्लाट, वो जगह थी। ब्रदर से जवाब तो बताइए सही मुस्लिम साहब, हम अगर आपके फैन ना हो तो क्या हो फिर बताइए। जी नहीं ब्रदर मुझे समझाएं क्या कह रहे थे ये आप मुझे। ब्रदर मैं ना इरिटेट हो जाता हूँ बहुत जल्दी, आप एक काम करें, आप इसको मैं इनकी बात की वजाहत कर रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं आपने कुरान का तर्जुमा, इस आयत का तर्जुमा पढ़ा, जब जमीन हराम कर दी गई थी तो फिर वो कौन सी जमीन में 40 साल तक टहल रहे थे? वो तो हराम कर दी गई थी। तो क्या सारी जमीन हराम कर दी गई थी? अब ये आपने कहां से मतलब निकाला? तो हमें उधर पता चलता, आलिम बताते हैं कि वो जमीन का कुछ हिस्सा हराम कर दिया था। मैं आलिम हूं, मैं बता रहा हूं कि वहां सबाबा से मुराद आसमानी रास्ते नहीं है, माने। मैं आपको सहाबी का बता देता हूँ, आप सुन तो ले, इब्ने कसीर आप मानते हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मानते हैं। अब मुझे उस रेफरेंस से पहले आप मुझे ये बताइए कि जुल्करनैन को आसमान में ले जाकर हमारा क्या फायदा है? मेरा सवाल का जवाब दीजिए। मुफ्ती साहब मैं बता देता हूँ, मुझे तो सहाबी की एक वो मिल गया, असर मिल गया ना इब्ने कसीर से। ओ भाई फायदा बताएं क्या है, उससे क्या हासिल हो रहा है? तो मुफ्ती साहब अगर असर मुझे मिला तो मैं क्या उसे छोड़ दूं? आपके मुताबिक मुझे वो नहीं मानना चाहिए? चले असर पेश करें। जी इब्ने कसीर में दो असर है, एक हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से और एक हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से। इसकी ऑथेंटिसिटी आप माने ना माने वो लहदा मैं बयान कर देता हूं। एक मिनट ऑथेंटिसिटी पर पहले बात होगी, वो पहले ही आपने कह दिया माने ना माने। ऑथेंटिक है तो फिर बात करेंगे ना, ऑथेंटिक ही नहीं तो बात ही क्या करनी। और जिस शख्स का मैं बार बार नाम ले रहा हूं वो मौजू हदीसें पेश करने में माहिर है।
कौन? जी बोलें, कहाँ है वो, उसका रेफरेंस दीजिए। इब्ने कसीर ने लिखा है आयत नंबर 83 के नीचे तफसीर में, वहां उसने काफी ज्यादा अकवाल लेके आए हैं। उसमें लिखा है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने बादलों को जुल्करनैन के लिए मुसख्खर कर दिया था और तमाम असबाब मुहैया किए थे। एक ये रेफरेंस है और अच्छा एक ठीक है, चले इसी पे रुक जाइए। तो एक मिनट रुके, मैं इब्ने कसीर पे वहीं पहुंच रहा हूं हजरत अली के कौल पर, और सबसे पहले ये देखेंगे कि ये रही इब्ने कसीर। अच्छा जी, तो यहां पर है फातबा सबाबा के तहत या उससे पहले वाली आयत के तहत? आई थिंक उससे पहले वाली है, वो सारी डिटेल्स है नीचे काफी ज्यादा उसमें लिखा हुआ है। अच्छा जी ठीक है। इन्ना मक्कन्ना लहू, और उसके बाद वातईनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा, और उसके बाद काला। अच्छा जी देखें जी, आपने ये तो ले लिया, अब मैं पढ़ के सुना रहा हूं सब क्या क्या है। काला कतादा, अइजन कतादा कहते हैं वातईनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा, और उसका तर्जुमा उन्होंने किया मनाजिलुल अर्ज़ि व अअलामुहा, यानी जमीन ही के रास्ते थे वो। कतादा वो भी ताबिई हैं, वो कह रहे हैं जमीन के रास्ते। अच्छा उसके बाद आगे है वआतईनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा तालीमुल अलसिना, यानी मुख्तलिफ जबानें उनको सिखा दी गई थी। अच्छा और उसके बाद ये है आगे इब्ने लहिया की रिवायत से उन्होंने ये बात कही है कि हद्दसनी सालिम इब्न गैलान अन सईद इब्न हिलाल अन मुआविया इब्न अबी सुफियान क़ाल ली काबिल अहबार अंता तक़ूलु इन्न ज़ुल्क़रनैनि काना यरबितु खैलहु बिसुरैया फ़क़ाल लहु काब इन कुन्त क़ुल्त ज़ालिका फ़इन्नल्लाह तआला क़ाल व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा व हाज़ा अल्लज़ी अनकरहु मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु अला काबिल अहबार। वाह, ये देखें, ये होता है दोगलापन। अब एक तो अब्दुल्लाह इब्न लहिया की रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्न लहिया जो है वो इतने ज्यादा मोतबर भी नहीं है, लेकिन चलो ठीक है हमने मान लिया। अब उसके बाद वो रिवायत बयान कर रहे हैं कि मुआविया इब्न अबी सुफियान ने काबे अहबार से कहा। काबे अहबार कौन है कि जो इस्राइलियात पेश करने में एक्सपर्ट हैं, उनसे कहा कि तुम ये कहते हो कि जुल्करनैन ने अपना घोड़ा सुरैया में बांध दिया था। तो काब ने ये बात कही कि अगर आपको इस पर एतराज हो रहा है तो अल्लाह ताला ने कहा है वआतईनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा वहाज़ल्लज़ी अनकरहु मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु अला काबिल अहबार। हजरत मुआविया ने काबे अहबार की इस तफसीर का इनकार किया और आप उनके हवाले से कह रहे हैं। अल्लाहु अकबर। ये देखें जरा, ये आप जब 10 साल की रिसर्च करते हैं तो ये होता है मेरा भाई। अच्छा और ये आगे 5 मिनट मुआविया की कहते रिसर्च हैं, है। मुआविया आगे काबे अहबार के बारे में कहते हैं कि हमें अंदाजा था इस आदमी के झूठ का, कई मर्तबा हमें अंदाजा हो चुका। और दूसरा हजरत जबरदस्त, हजरत आप ये चीज देखें कि इन्होंने कहा जी वो लिखा हुआ है कि मुसख्खर कर दिया था सहाब को। वो सहाब जो जी हैं उनकी सिचुएशन अगर देखनी है, इस सूरह लुकमान में आयत 20 में लिखा है, अल्लाह आमिर ताला भाई फरमाते हैं गुस्ताखी औज़ माफ बिल्लाहि मिनश सर, शैतान। मैं जी ओहो चलिए आप कुरान पे पहुंचे, आप आयत पढ़िए, कुरान जी पे सूरह लुकमान पढ़ के तेजी से। मुसख्खर कर दिया सहाब को जुल्करनैन के लिए, तो इसीलिए जुल्करनैन चले गए। कुरान में अल्लाह ताला क्या कहते हैं सूरह लुकमान की आयत नंबर 20 में, अलम तरौ अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जमीनों आसमान में सब कुछ तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है। इंसानियत को बिल उमूम कहा। मुझे तो नहीं आ रहे नस्ते नदना, मैं जा पा रहा हूँ। मैं आमिर भाई मैं एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आगे बढ़ने से पहले मैं फहद भाई साहब से फीडबैक लेना चाहूँगा, जो मुफ्ती साहब ने उन्हीं के हवाले को उनके सामने खोल के रख दिया है। आपका क्या जवाब है फहद भाई इस पे? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा जवाब है कैसर भाई ये है कि हमें 2 टेस्टमनी मिल गई। एक मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से ताबी थे कि सबबा से मुराद आसमानी रास्ते है। दूसरी सही मुस्लिम की 2269 से मिला कि सबबा से मुराद आसमान। कुरान पाक में 4 से 5 दफा ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। मुफ्ती साहब भी मान रहे हैं कि जो आसमान को अभी वो ये कह रहे जो अभी हैं आपने हवाला दिया है, कि जो भी आपने हवाला दिया है, मैं आपको इस हवाले से पूछ रहा हूँ जो आपने जो इब्ने कसीर का दिया है, इस पे अब आप फ्यूचर में आप इस पे बजिद रहेंगे या इस पे आपका केस खत्म हो गया कि इसकी आपको समझ आ गई है? नहीं बजित ब्रदर, वो देखें बजित ये है कि मैं ये कहूँ कि यही ठीक है, मेरी सपोर्ट नहीं कोई चीज कर रही, मेरी तो सारी चीजें सपोर्ट कर रही। और अगर उसमें ये कहा जो भी अभी ना आपने बाहर का दिया है मैं हवाला इसका सपोर्ट पूछ कर रहा रहा है, आपको हूँ। भी पता है इस चीज़ का। नहीं अभी वो तो सामने आ गया ना कि वो तो बता दिया गया ना कि हमने यहाँ तक उसमें तो यहाँ तक लिखा है कि ये तो हमने जो है उसकी बात को नहीं माना। ठीक है, मैं बड़े नर्म अल्फाज में कह रहा हूँ। ये जिस हवाले को आपने पेश किया वो तो नहीं, ये पता है मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ बात? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं बगैर नाम लिए मैं बात करने लगा हूँ
कि एक तकरीर में ये बात कही गई और मुझे बड़े मोतबर आदमी ने ये बात बताई है कि फतह अल बारी में ये लिखा हुआ है कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम का सीमन किसी सैयारे पे गिरा। आगे फिर जो है एक वाक़या हुआ, जबकि फतह अल बारी में लिखा हुआ है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम का सीमन किसी सैयारे पे गिरा, हालांकि ये बात गलत है। ये इस जुमले के शुरू और आखिर में लिखा हुआ है, जी लेकिन उस तकरीर में ये दोनों बातें पहली और आखिरी नहीं है, काट दी। वो दरमियान का माहिर हिस्सा है भाई, बताया वो गया इस काम के लिए माहिर हैं, उनका काम ही यही है। चले। तो मैं उस हवाले से आपसे पूछ रहा हूं कि जो बात आप तक पहुंचाएगी आपकी नीयत पे कोई शक नहीं है, आप कुरान को समझना चाह रहे हैं, बजाते खुद ये सवाल देखें, है, लेकिन अब आपको वो हिस्सा पता चल चुका है। मुफ्ती साहब ने फहाद भी आपको इदरीस बताया साहब है। 10 साल की रिसर्च जो है ना, जब 10 मिनट में गारत होती है ना, तो बहुत तकलीफ होती है, एंड आई कैन फील दैट। ठीक है, मैं हाँ, ठीक है मुफ्ती साहब, मैं मुझे उस वक्त लेकिन ये दुख हो बता रहा दीजिए था बस, जब ये भाई थे मुझे स्ट्रीम बस से, जब मैंने इनको साइड पे किया था फहद भाई को, उस वक्त दूसरे नाम से गाल बनाए थे। मुझे पर्सनली मैं आपको बताऊं, मुझे दुख हुआ था। और क्योंकि हमारे मुसलमान भाई हैं, उनके साथ फिर ऐसे मौजू पर उलझना जिसका ईमानियात से या हाँ ज़रूरियात बिल्कुल नहीं, दीन से कोई ताल्लुक हकीकत है। नहीं है, ऐसे ही जी हाँ, अपनी एनर्जी को, पोटेंशियल को ज़ाया, तो उस वक्त मैंने निकाला, मुझे बड़ा दुख हुआ था। मगर आज जो ये तरीकाकार कर रहे हैं, तो मुझे उस मामले पर ठीक लग रहा है कि मैंने ठीक किया था, मेरा वक्त भी बचा। मगर जिस तरह हजरत ने कहा कि इस वक्त फहद इदरीस भाई, अल्लाह माफ करे, हमारे मुसलमान भाई हैं, ये तख्ता मश्क नहीं है। तख्ता मश्क वो नजरिया है जो जी साहिल दीन के थ्रू यूथ के अंदर फैल रहा है। तो उस बिल्कुल, गुमराही को निकालना और जी उसके हाँ, दलाइल को डीकंस्ट्रक्ट करके डिफ्यूज करना, सामने रखना, इन और छोटी झूठे छोटी बातों हवाले से देना, झूठे झूठे रेफरेंसेस हवाले। देना। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। तो देखें, हर चीज को आप साइंटिफिक करके पेश करेंगे तो वो ग्लैमराइज तो हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो सच्ची बन जाए। तो ये जहन में रखिएगा, ठीक है भाई। चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे बात हुई। अच्छा जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। तो काफी ताखीर हो हजरत, गई है जी। 1 मिनट के लिए मैं अभी मान लेता हूँ जुल्करनैन इधर नहीं थे, मैं दाएं बाएं देख रहा हूँ, दुनिया वैसे ही है, बदल नहीं रही, मैं क्या करूं फिर अब? जी जी हाँ, वही वही हमसे उनसे पूछ रहे थे कि भाई आसमान में ले जाके उनको करना, यानी एक भी बात का जवाब उन्होंने नहीं दिया कि भाई सूरज गुरूब जब ब्लैक होल में हो गया तो फिर क्या कर रहा है, सूरज तो चला गया था। उन लोगों को ऑक्सीजन कैसे मिल रहा था जहां जुल्करनैन थे? आसमान के रस्तों के ऊपर उनको इख्तियार दे दिया गया, तो फिर हुआ क्या? कुछ भी नहीं। बिल्कुल। ये जो दिमागी जुगाली जो है, इसकी मुझे समझ नहीं आती। ये जो दिमागी जुगाली है, इसकी मुझे समझ आज तक नहीं आई कि हमारे मुसलमान, मैं हजरत, मैं आपके तवस्सुत से बात करें, 3 किस्म के लोग, मैं पर्सनली कहने लगा हूं, 3 किस्म के दोस्तों से हमारे मुसलमान होते हैं। मेरी जान जाति से मुराद ये है कि मैं थोड़ा कन्नी कतराता हूं, कहता हूं भाई आप राजी रहें, मैं दूर हूं। 3 किस्म। नंबर 1 जो फिरका परस्त हों, फिरका वारियत थी, वारियत की बात करें, इख्तलाफ। नंबर 2 वो मुसलमान जो ला यानी फजूल और मुतशाबिहात के पीछे भागे। और नंबर 3 वो लोग हैं कि जो मुसलमान भी रहना है और लिबरल भी और मॉडर्न भी बनना है। ये 3 किस्म के लोग हैं, मैं इनको कहता हूं भाई आपकी मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम। जी चलें जी, ठीक है। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आज माशाअल्लाह। सभी अहबाब का, आमिर भाई आपका, कैसर भाई, एक्नॉलेज इस्लाम, सही मुस्लिम साहब, आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी ताखीर हो गई, आधा घंटे ऊपर चले गए हम अपने टाइम से, लेकिन ये आखिर का जो डिस्कशन था वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि हमने नजरिए का रद्द किया है, ना कि वरना बात तो बहुत अजीब सी थी। तो मगर ये कि ये बहुत इंपॉर्टेंट थी हजरत गुफ्तगू करना, और इसको अलहदा क्लिप भी कीजिएगा, क्योंकि इस पर कम लोगों ने ही इतनी तफसील से और शरोबत से बात की और हवाले दिखा करके भाई ये मामला ये चल रहा है। जी हाँ, चलें जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हक पहुंच सके। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ लिअअला दरजाती। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ लिअअला दरजाती।